ओके सो आज का टॉपिक क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे गूगल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने SCRP एंड ऑल ये सारी चीज़ें देखी थी। SCRP क्या हो गया? सर्च इंजन रिजल्ट पेज, कि गूगल पे जो हमारे रिजल्ट आते हैं कुछ भी कीवर्ड सर्च करने के बाद। कीवर्ड क्या होता है? कोई भी टर्म जो हमने गूगल पे सर्च करी। ठीक है, लाइक मैं अपना नाम सर्च करूँ, ठीक है, या फिर मैं सर्च करूँ बाय लैपटॉप, मतलब कुछ भी गूगल पे मैं सर्च कर रहा हूँ, क्या हो गया? कीवर्ड हो गया। ठीक है, अब देखो कीवर्ड या फिर अब हम कह सकते हैं सर्च करने के ना तरीके होते हैं। अभी तक हम कैसे सर्च करते हैं? मैं आपसे कहता हूँ कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ये सर्च करना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे? आप गूगल पे जाओगे, ये सर्च कर दोगे। ठीक है, अब मैंने इसमें कंडीशंस रख रहा हूँ, कंडीशन रख रहा हूँ कि मेरे को है ना सारी वो साइट चाहिए जिनके टाइटल में व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग आ रहा हो। मेरे को सारी वही साइट चाहिए, मेरे को और कोई साइट नहीं चाहिए होगी। जिसके टाइटल में व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग नहीं आ रहा, मेरे को वो नहीं चाहिए। अब ये कंडीशन है मेरी। मैंने आपसे कहा कि मेरे को है ना वही साइट चाहिए जिनके URL में व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग आ रहा हो, और कोई साइट नहीं चाहिए। मैंने कहा साइट तो बहुत आ रही हैं, .org .net ये वो, लेकिन मेरे को सिर्फ और सिर्फ .com के ही रिजल्ट चाहिए। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग में मेरे को PDF चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये क्या हो गए? ये नॉर्मल सर्चेज नहीं है, इनको हम 4 नाम से जानते हैं। कितने नामों से? 4 नामों से। एक तो बिल्कुल सिंपल एडवांस सर्च, क्या बोल देंगे? एडवांस सर्च। ठीक है, तो अब हम अपने नोट्स पे आ जाते हैं। ये रहे भाई हमारे नोट्स। सर्च कंडीशन कर देते हैं। बिल्कुल, मतलब ये है गूगल पे सर्च करने की एडवांस ट्रिक्स। ठीक है, इन ट्रिक्स को हम क्या बोल देते हैं? पहला हम बोल देंगे एडवांस सर्च, या फिर हम बोल सकते हैं गूगल डॉक्स, रिफाइन सर्च, गूगल सर्च ऑपरेटर। 4 नामों से जाने जाते हैं। ये अलग अलग यूट्यूबर्स ने हुआ बना दिया, इनका अलग अलग नाम दे दिए हैं, वरना तो गूगल के अकॉर्डिंग ये क्या है? गूगल सर्च ऑपरेटर। ठीक है, नॉर्मल कोई यूज़र उसको क्या कह सकता है? गूगल एडवांस सर्च। ठीक है, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं ना, उन्होंने अलग अलग नाम निकाल दिए। जो हैकिंग वाले बंदे होते हैं वो भी इन टर्म्स का यूज़ करते हैं, लाइक गूगल से डाटा वगैरह फैच करने के लिए, तो वो बोलते हैं इनको गूगल डॉर्क, क्योंकि हैकिंग में ना डॉर्क टर्म यूज़ होती है इस चीज़ के लिए। जो डाटा फैच करते हैं वो अलग अलग टेक्निक्स लगा के। और रिफाइन सर्च क्या हो गया? ये नॉर्मल कोई यूज़र जो इंग्लिश का थोड़ा सा एडवांस टर्म लगा के देखिए सर्च को रिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ना एडवांस बोला ना गूगल सर्च ऑपरेटर, जिनको पता नहीं था इनके बारे में, उसने क्या बोल दिया? ये तो सर्च को रिफाइन कर दिया, रिफाइन सर्च। तो इनके नाम क्या हो गए? ये 4 नाम निकल के आते हैं, इनके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप गूगल पे, यूट्यूब पे आप कुछ भी सर्च करते हो, इन 4 नाम से ही सर्च करना, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं सर्च करना। ठीक है, क्योंकि ये एंड है, इसके अलावा और कोई नाम नहीं है इनका। अब ये है क्या? देखो, अब मैंने कंडीशन आपको बताई, तो पहला रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। अब ये क्या है? देखो डबल कोटेशन लगी हुई है और रेड मार्क मैंने किया हुआ है। ये क्या है? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे कोटेशन के अंदर। इससे क्या हो जाएगा? इससे वो हाईलाइट हो जाएगा, जो जो गूगल पे सर्च होगा ना वो चीज़ को हाईलाइट कर देगा। नहीं, इससे क्या होगा कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये मेरे को एग्जैक्ट चाहिए। मतलब मैं अगर सर्च कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो मेरे को कंपनीज वाले रिजल्ट या फिर मेरे को एजेंसी वाले रिजल्ट या सर्विसेज वाले रिजल्ट नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, मतलब व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, एकदम एग्जैक्ट लाइन, ना सीक्वेंस आगे पीछे, ना वर्ड्स में फेरबदल। छोटे मोटे चेंजेस ये फिर भी कर सकता है। एडवांस सर्च लिखा था, मतलब आपने क्या किया था एक बार शुरू में? ये तो मैंने वो स्लाइड चला रखी है ये मैंने। तो स्लाइड कर रहे हाँ। हैं, लेकिन अगर हम जनरली गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाओ, आप ऐसे अगर सर्च करते हो, हाँ, ये देखो, ऐसे। ये गूगल पे ही तो सर्च किया हुआ है मैंने। अच्छा, जब आप इन्वर्टेड कॉमास में करते हो तो समझ जाता है गूगल की एडवांस सर्च करना चाहते हैं। हाँ, ये मतलब उसकी टेक्निक्स है, गूगल ने ये खुद दी हुई है हमें कि अगर आप ऐसे सर्च करोगे तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट दूंगा। ये एडवांस जो ट्रिक्स हैं ये गूगल ने ही हमें दी हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? इसको हम लाइक प्रैक्टिकली भी देखेंगे, बट एक बार इनसे गो थ्रू कर लेते हैं, फिर इनको एक एक करके मैं आपको सर्च करके दिखाऊंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? इन टाइटल। ये क्या आ गया? इन टाइटल। मेरी सेकंड कंडीशन जो मैंने आपको बोला कि मेरे को टाइटल में एग्जैक्ट टर्म चाहिए। यहाँ पे भी देखो 2 चीज़ों का यूज़ किया गया है। पहला है इन टाइटल, और फिर कोटेशन भी लगी हुई है। मतलब टाइटल में वो वर्ड चाहिए और एग्जैक्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी वर्ड हो सकता है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग या आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग यहाँ लिखा है, व्हाट इज़ कहीं और लिखा हुआ है। नहीं, एग्जैक्ट लाइन टाइटल में एज इट इज़ रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये हो गया टाइटल के लिए। आप गूगल पे इसको इस तरीके से सर्च करते हैं।
ठीक है। अगर ये याद नहीं हो रही तो उसका दूसरा तरीका भी होता है हमारे पास, गूगल ने सेटिंग्स में जाके ये ऑप्शन दे रखा है, बट मोबाइल के केस में वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये थोड़े से माइंड में बैठाने पड़ते हैं। ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। 3-4 बार आपने सर्च करा बस हो गया याद, फिर कभी भूलोगे ही नहीं। फिर हमारे पास आता है इन यूआरएल। इन यूआरएल में क्या हो जाएगा, अब ये जो लाइन थी ये एग्जैक्ट कहाँ पे आएगी भाई, ये जो यूआरएल होते हैं इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट रिफाइन हमारे पास आता है प्राइस को लेके। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो कार 400, अगर आप सिंबल नहीं लगाते किसी करेंसी को लेके तो गूगल पता है क्या समझ लेगा, कार का कोई मॉडल है 400, आप उसको सर्च कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप प्राइस लगा दोगे तो गूगल समझ जाएगा कि आप इस रेंज में क्या कर रहे हो, कार ढूंढना चाह रहे हो। अब वो कार 400 अगर आप ऐसे डॉलर लगाते हो तो वो टॉय कार वगैरह आपको दिखा देगा, क्योंकि नॉर्मल कार इतने में तो देखो नहीं आती, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, अगर हम किसी रिजल्ट को रिमूव करना चाहते हैं, ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो प्लस और माइनस का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, कार 400 माइनस मर्सिडीज, तो मर्सिडीज का एक भी रिजल्ट अब मेरे को नीचे सर्च में दिखाई नहीं देगा। एक होता है ना कि मेरे को जिस वेबसाइट पे नहीं जाना, मैं नहीं चाहता गूगल उसको दिखाए, ठीक है। मैंने फ़ोन लेना है और मैं गूगल से तो जाऊंगा सर्च करके, लेकिन अमेज़ोन से बाई नहीं करूँगा, जो कोई और आएगा उसी से बाई करूँगा दूसरे बंदों से, क्योंकि अमेज़ोन पे महंगा है, ठीक है। अब मैंने सर्च करा, ठीक है, लाइक iPhone 14 और माइनस अमेज़ोन, अब अमेज़ोन का रिजल्ट गूगल नहीं दिखाएगा, ठीक है। ऐसे ही प्लस अगर मैं यूज़ कर दूंगा तो उसके बगैर एक भी रिजल्ट नहीं आएगा, सारे रिजल्ट में वो चीज़ रहेगी, ठीक है, हर रिजल्ट के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है इमेज साइज़ को लेके। किस चीज़ को लेके, इमेज साइज़। अब देखो आप लोग है ना बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हो कि लाइक वेबसाइट पे आपको लगानी है इमेज, बैकग्राउंड में है इतने बाय इतने की इमेज चाहिए, उसी कलर में चाहिए, क्योंकि हमारी थीम थोड़ी ऐसी है, तो ये एक चैलेंज रहता है। अब ये रिफाइन है ना, इसीलिए गूगल ने बना रखा है कि बैकग्राउंड का जो एक्चुअल साइज़ होता है दैट इज़ 1920 × 1080 पिक्सल, ठीक है। अगर आप ये गूगल को बता दोगे इमेज साइज़ 1920 × इतना और मेरे को वॉलपेपर चाहिए इस साइज़ में, तो वो आपको वॉलपेपर दिखाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन इसमें और भी चीज़ें आती हैं, लाइक हम टूल्स में जाके कलर बता सकते हैं कि मेरे को इस कलर की सी कुछ टाइप इमेजेस चाहिए, लाइक वो डार्क थीम की चाहिए, ब्लैक वाली चाहिए, रेड वाली चाहिए, येलो वाली चाहिए, वो कलर के ऑप्शन गूगल ने हमें वहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। इवन टाइम का भी एक ऑप्शन दे रखा है कि अभी जो लेटेस्ट है वो वाले रिजल्ट आपको चाहिए, या फिर सारे ही चलेंगे, या फिर आप टाइम एक रेंज सेलेक्ट कर सकते हो कि उस टाइम से उतने टाइम के रिजल्ट मेरे को देखने हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है कि आप प्राइस रेंज बिटवीन में सर्च कर सकते हो। लाइक आपने सर्च करा मोबाइल फ़ोन और मेरे को चाहिए भाई 20,000 से 50,000 के बीच के, तो गूगल उससे नीचे वाले रिजल्ट्स आपको नहीं दिखाएगा, वो आपको उसी रेंज के ही रिजल्ट्स दिखाएगा, ठीक है। बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता, हम लोग किसी वेबसाइट पे जाते हैं और वहीं पे ही हम फ़िल्टर लगा लेते हैं, ठीक है ना, कि मेरे को इस बजट में चाहिए होंगे। ऐसे गूगल से ही हम डायरेक्ट सर्च करके नहीं जाते, क्योंकि उसमें फिर वो आइकन सिंबल लेना पड़ेगा, डॉट लगाने पड़ेंगे, लिखने में थोड़ा सा हमें कॉम्प्लेक्स लगता है। वेबसाइट पे जाके तो फिल्टर ही लगा लो, है ना, बट स्टिल गूगल ने हमें ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। पहले ना वेबसाइट ज़्यादा एडवांस होती नहीं थी, लोग इतने फ़िल्टर्स वगैरह देते नहीं थे, इवन लोग भी अवेयर नहीं होते थे कि फ़िल्टर लगा लो क्या कर लो, क्योंकि मोबाइल में ना सारे ऑप्शंस जो वो हिडन हो जाते हैं। मोबाइल में स्क्रॉलिंग होती है, लेकिन डेस्कटॉप में तो सब दिख रहा होता है ना, साइड बार आ रहा है, ऊपर ऐसे दिख रहा है, फ़िल्टर आप लगा लो। भाई मोबाइल में नहीं होता ऐसा, ठीक है। मोबाइल में अब एडवांस डिज़ाइनिंग आ गई है, अब लोग करने लग गए कि वो आपको ऊपर ही ऐसे स्लाइड में दिखा देगा, ठीक है, फिर साइड में ही ऑप्शन दे देगा कि आप ये सिलेक्ट कर लो, वो सिलेक्ट कर लो। इवन वेबसाइट को डार्क मोड और नाइट मोड करने के भी, मतलब लाइट और डार्क मोड करने के भी ऑप्शन देने लग गए आजकल लोग, ठीक है, कि आप पढ़ना रीड कैसे करना चाह रहे हो। जो एजुकेशनल वेबसाइट है उसमें एक टेक्स्ट रीडिंग का ऑप्शन भी आ गया, वो अपने आप थोड़ा येलो कर देगा आपकी स्क्रीन को, कि आपको रीड करने में कोई आइज़ में प्रॉब्लम ना हो। तो अब लोग थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं, पहले नहीं होता था। तो ये रिफाइंड सर्चेज है हमारे पास स्टार्टिंग से अवेलेबल है, ठीक है। अगला देखते हैं, अब होता है स्पेसिफिक साइट। मुझे गूगल पे सर्च करनी है सिर्फ मेरी ही साइट के रिजल्ट, मैं किसी और साइट के रिजल्ट नहीं चाहता। लाइक मेरे को देखना है कि गूगल ने मेरी साइट के कितने पेजेस को इंडेक्स कर लिया है, आप समझ रहे हो। मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैंने उस पर भी 20 पेज 25 पेज बनाए, सारा कंटेंट एंड ऑल, लेकिन मुझे ये चेक करना है क्या मेरे सारे पेजेस गूगल पे लाइव हो चुके हैं। तो आप पता कैसे लगाओगे, आप सिंपल ये सर्च करोगे साइट, और साइट का नाम आप बता दोगे वो कौन सी साइट है, वो performdigi.com मेरी साइट है। फिर वो नीचे दिखा देगा इतने रिजल्ट आपके आने, लाइक 1 2 3 ऐसे बहुत सारे रिजल्ट नीचे, वो सारे रिजल्ट आपकी वेबसाइट के दिखा देगा,
नेक्स्ट हमारे पास होता है आप स्पेसिफिक साइट के अकॉर्डिंग कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हो। ये होता है टीएलडी। टीएलडी क्या होता है? टॉप लेवल डोमेन। टीएलडी क्या हो गया हमारा? टॉप लेवल डोमेन, जो डॉट के बाद लगता है, ठीक है। जैसे डॉट कॉम क्या है? एक टीएलडी है। डॉट इन क्या है? एक टीएलडी है। मतलब डॉट के बाद जो भी कुछ भी लग रहा है वो सब क्या है? टीएलडी है। अब मेरे को जो गूगल पे रिजल्ट चाहिए अकॉर्डिंग टू टीएलडी चाहिए। मेरे को जो रिजल्ट चाहिए वो डॉट कॉम वाली ही साइट चाहिए होगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ना, सारी साइट में क्या आ रहा है? सारी डॉट कॉम है। ऐसा तो नहीं हो रहा डॉट इन डॉट ORG आ रही है। लेकिन आप चाहो तो इस रिफाइन के अंदर डॉट इन या डॉट ORG या कुछ भी आप साइट सर्च कर सकते हो, रिजल्ट सिर्फ उसी के ही आएंगे, ठीक है। और इसके आगे जो वर्ड लिखोगे उस वर्ड से रिलेटेड रिजल्ट आपके पास आएंगे, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया डिजिटल लिख दिया और आगे लिख दिया .gov, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट्स होंगी वो सारी मेरे पास आ जाएंगी जिसमें डिजिटल वर्ड यूज़र होगा। या फिर आप कोई डिजिटल प्रोग्राम वगैरह सर्च कर रहे हो और आपको गवर्नमेंट की साइट चाहिए, वो भी आप कर सकते हो। किसी यूनिवर्सिटी की साइट चाहिए, वो भी आप .edu करके ऐसे सर्च कर सकते हो। मतलब टीएलडी भी देखो एक कॉन्सेप्ट है। आपको सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के रिजल्ट चाहिए, आप उसकी टीएलडी लगा दो। आपको सिर्फ कनाडा के रिजल्ट चाहिए, आप उसकी टीएलडी लगा दो, ठीक है। इंडिया में लेना है तो आप .in की टीएलडी लगा दो। ये तरीके होते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करने के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये होता है फाइल टाइप। क्या होता है? मेरे को PDF वाले रिजल्ट चाहिए, ठीक है। कीवर्ड मैंने सर्च कर लिया गूगल पे SEO कोर्स। क्या सर्च कर लिया? SEO कोर्स। अब देखो अलग अलग वेबसाइट आती है, आप लोगों को पता है, लेकिन मेरे को तो एक बुक चाहिए पूरी, एक PDF मिल जाए, मेरा काम हो गया, ठीक है, दैट्स इट। तो आप फाइल टाइप PDF लिख दो और SEO कोर्स लिख दो। अब ये जितनी भी आप देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या आ रहा है? PDF आ रहा है, ठीक है। इवन मैंने खुद काफ़ी सारी बुक्स का ना ऐसे निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, बुक्स का भी कहीं पे आपको दिख रहा है कॉलम, फोल्डर मिडिल लाइन में लास्ट थर्ड, हाँ। तो लाइक ये है ना, मैंने कुछ बुक्स निकाल रखी है, ये मैंने रिफाइन से ही निकाली है, ठीक है। ये सारी SEO की ही बुक्स हैं। लाइक मेरे को पढ़नी हो तो मैं पढ़ लेता हूँ इनको। हालांकि ये कुछ पुरानी होती हैं, कुछ नई होती हैं, ऐसा चलता रहता है, ठीक है। बट आप लोग उस बुक के जो है इंडेक्स को देख लो और आप ये पता लगा लो कि कौन से टर्म आपने देख लिए, कौन से टर्म आपने नहीं देखे। उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। सबका एक वो होता है कि पहले जैसे हमारा SEO कोर्स अब हो गया है, अब मेरे को जस्ट हेडिंग देखनी है, मेरे को पूरे कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब हेडिंग्स देखनी है कि मेरे को क्या नहीं आता, और जो नहीं आता वो मेरे पास ले आना, ठीक है, वो मैं करवा दूँगा। क्योंकि मैं भी लाइक ऐसे ही निकालता रहता हूँ और मैं भी हेडिंग्स वगैरह रीड आउट कर रहा होता हूँ कि ये टॉपिक हम कराते नहीं कराते, ये टॉपिक हम कराते नहीं कराते। तो जो भी मेरे को मिलता है नहीं है, मैं उठा के अपने में इन्वॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये ना कुछ रिफाइन सर्च थे हमारे पास। आप लेट हो गए, जो था वो रिकॉर्डिंग हो गई है, 13 मिनट की रिकॉर्डिंग है, 13 मिनट लेट हो, 13 मिनट, ठीक है। ये आप रिकॉर्डिंग देख लेना, चल रही रिकॉर्डिंग। रिफाइन सर्च कर रहे हैं, इसमें हम लोग गूगल पे सर्च करने की टेक्निक्स होती हैं डिफरेंट, ठीक है। अब इनका प्रैक्टिकल देख लेते हैं भाई एक एक करके, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब मैंने गूगल पे सर्च करा व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। ये एक नॉर्मल सर्च है जो कि कोई भी सर्च करता है, ठीक है। अब नीचे हम आते हैं और यहाँ देखो ये व्हाट वाई वगैरह वगैरह वगैरह, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग मेरे पास आ रहा है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग 5 मिनट, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, मीन्स मोड ऑफ द रिजल्ट जो आ रहे हैं हमारे पास वो व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग के आ रहे हैं। लेकिन हिस्ट्री एवोल्यूशन कुछ रिजल्ट जो है वो चेंज है, अलग है। बट मैं चाहता हूँ कि ये एग्जैक्ट टर्म अपने को चाहिए। एंटर मार दो, डबल कोटेशन लगा के भाई ऐसे। अब आप नीचे आओगे ना तो जितने भी रिजल्ट होंगे सारे रिजल्ट ऑलमोस्ट कैसे होने के चांसेस हैं। अब ये बाद में लोड हुए हैं इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहे, थोड़ा सा करना पड़ेगा दोबारा से। मतलब ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट कैसे आने वाली है, ये अब और लोड हो गए नीचे तो ऐसे हाईलाइट नहीं होंगे, बट ये आप देख सकते हो, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं उस वेबसाइट पे आपको ये चीज़ मिलेगी। हाँ, यही चीज़ अगर आपको टाइटल में चाहिए तो आप क्या कर दोगे, इन टाइटल कॉलम एंटर, ठीक है। अब यही सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएंगी, टाइटल में। जैसे इसका टाइटल है,
ये इसका टाइटल है, टाइटल 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 टाइटल, ठीक है। ये भी आ रहा है यूट्यूब की वीडियो, ठीक है, बट इसने कहीं ना कहीं इसको ओपन करोगे तो डिजिटल मार्केटिंग सेम लाइन मिलने की चांसेस है भाई। अब है ना गूगल थोड़ा सा रिफाइन में ना चेंजेस ला रहा है, जैसे जैसे गूगल के एल्गोरिदम्स अपडेट हो रहे हैं। पहले होता था बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब 2 साल पहले मैं जो क्लास देता था उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ना चेंजेस हो रहे हैं। जैसे उसने इसको भी दिखा दिया, गूगल को अगर लगता है इस टर्म के लिए ये सही है वो दिखा देगा, ठीक है। तो मेरे पास मत आना कि ये देखो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, ठीक है, वो गूगल के ऊपर डिपेंड है। इवन मैं इसको खुद कंट्रोल नहीं कर सकता, हमने उसको कमांड दी, उसके अकॉर्डिंग उसने रिजल्ट दिए। बट यही होगा कि सब में कहीं ना कहीं टाइटल के अंदर आ रहा होगा। हाँ, हो सकता है 10% रिजल्ट में ना आए, लेकिन 90% आपको एक्यूरेट ही मिलेंगे। अब यही जो इन टाइटल का केस है, इसको मैं यूआरएल का केस कर दूँ तो इन यूआरएल सिंपल है, यूआरएल में मेरे को चाहिए। आप वेबसाइट ओपन कर लो जितनी भी आ रही हैं, इनका एक बार यूआरएल चेक कर लेते हैं। इसके यूआरएल में आ रहा है, ठीक है, इसके यूआरएल में आ रहा है, ठीक है, इसके में क्लियर है। डन है। तो ये किसके बेसिस पे हो गए, अकॉर्डिंग टू द यूआरएल, ठीक है। अब इसी में ही अगर मेरे को कुछ प्लस माइनस करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, या फिर मैं इसी में ही 2-3 रिफाइन को इकट्ठा कंबाइन कर सकता हूँ। मेरे को साइट चाहिए कौन सी, .com, कौन सी .com के अलावा मेरे को साइट और नहीं चाहिए होगी, एंटर कर दो। ये हो सकता है आपसे बॉट वेरिफिकेशन मांगे, क्योंकि हैकिंग के लिए इन टर्म्स का यूज़ करा जाता है, जल्दी जल्दी डाटा निकालते रहते हैं वो लोग। सर वो नहीं आएगा, वो कार नहीं है। ठीक है, अब .com में सर्च कर रहा हूँ, सारी वेबसाइट भी कैसी आ रही हैं, .com आ रही है। अब इसको थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैं .in भी सर्च कर लेता हूँ, और अब .in सर्च कर लेते हैं। अब सारी वेबसाइट कैसी आ रही है, .in आ रही है। इसको आप और उनके अंदर वो डिजिटल मार्केटिंग भी आ रही है। हाँ, दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब मेरे को दोनों कंडीशन अब चाहिए। साइट कौन सी होनी चाहिए, .in होनी चाहिए, और मेरे को एग्जैक्ट टर्म चाहिए यूआरएल के अंदर, जिन .in साइट्स में यूआरएल में व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग आ रहा हो, ठीक है। अब इसमें मैं और भी चीज़ें लाइक ऐड ऑन कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें रिमूव कर सकता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड है। मैंने यहाँ से हटा दिया जॉब्स, अब जॉब वाली कोई भी वेबसाइट नहीं आएगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर ऐड कर दूँ जॉब तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा ठीक है। जॉब व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, जॉब वाले बंदे थोड़ी सर्च करेंगे कुछ ऐसी टर्म जहाँ पे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग लिखो और वो थोड़ी रिलेटेड हो, ठीक है ना। क्या ले भाई, कोर्स नहीं, हाँ कोर्स लिख देते हैं। कोर्स में भी देखो ऐड ही आ गई, वैसे नहीं आया। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग .in साइट। देखो आप जब बहुत ज़्यादा रिफाइन लगाते हो ना, गूगल के पास रिजल्ट खत्म हो जाते हैं, ऐसा पॉसिबल है। हमें लगता नहीं गूगल के पास सब कुछ है, ऐसा नहीं है। आप जब रिफाइन लगाने बैठोगे ना, रिजल्ट जीरो हो जाएंगे, गूगल के पास रिजल्ट ही नहीं है। इसको यूआरएल की जगह इनसाइट कर दो। इन टाइटल हाँ, इन टाइटल। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मेरे को साइट कैसी चाहिए, .in चाहिए, ठीक है, और मेरे को व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, और कोर्स वाले रिजल्ट चाहिए। अब आ गई, अभी भी 2 ही रिजल्ट है। कि मतलब ये इंडिया में इतनी सब ज़्यादातर .com यूज़ करते हैं। इंस्टीट्यूट का अब हाँ, इंस्टीट्यूट हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें भी लाइक व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग ना हो, ठीक है। ट्रेनिंग हो सकता है, मे बी उसके अंदर हो और ना हो, पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। इसी तरीके से ना हमें पता चलता है कि गूगल कहाँ पे खाली है, यही एक तरीका होता है। मतलब आप रिफाइन से पता लगा सकते हो कि लोगों ने क्या यूज़ कर लिया और क्या नहीं करा। इसका देखो एक एग्जांपल दिखाता हूँ, क्या लगता है स्नैपचैट मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, क्या लगता है कितने लोगों ने इसको ट्राई कर रखा होगा? इंडिया में नहीं है, कितने हो सकते हैं अंदाज़ा, अंदाज़ा बाकी उसका टीनेजर्स कितनी वेबसाइट होंगी? 1000, 500, 10, 20, 30, 5, 10, कितनी? स्नैपचैट मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया 250-300। मार्केटिंग है अभी स्नैपचैट तक तो व्हाट्सएप मार्केटिंग पे चल रही है। हाँ, अभी व्हाट्सएप मार्केटिंग चल रहा है। जैसे लाइक मैंने सर्च कर लिया स्नैपचैट मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। अब इसको डबल कोटेशन में सर्च करो कि एग्जैक्ट लाइन कितनी वेबसाइट्स पे आ रही है, एग्जैक्ट लाइन एंटर कर दो, कितने रिजल्ट हैं? ज़्यादा है नहीं ना, मार्केटिंग है नहीं स्नैपचैट की अभी, वही Ads तो। run करती नहीं है अभी तो मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं ना इस चीज़ का। बट स्नैपचैट एड्स रन करती ही नहीं है ना मुझे। स्नैपचैट ऐड रन करती ही नहीं है, करती हैं, वीडियो के बीच में करती हैं भाई, ऐड रन होती हैं।
स्नैपचैट मार्केटिंग एजेंसी, ये आज से नहीं 2019 में ही आ गया था। अब आप ये देखो कि इसमें कितने रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास। 4 और अगर मैं बात करूं, दिल्ली ये लो, अब क्या, मतलब आप पेज बनाओ और हो गए रैंक। पर अब सर इसको Snapchat का डबल audience कोटेशन कितना हटाना। होगा सर, जैसे ये डबल कैसे कोटेशन पता हटाना चलेगा? इसमें। एक सेकंड, देखो एक एक करके डाउट लेते हैं। डबल कोटेशन अगर हम हटा देते हैं तो आ जाएगा। इन्हें ना ये तो सबका दिखाता है ना, सबसे ऊपर फायदा खाई रखा है, देख लो। सबसे पहले ऊपर आता ही है। समझ रहे हो ना इसलिए तो एग्जाम्पल दिया। ये तो मैंने जैसे कैसे पता लगता है दिल्ली में कितना ऑडियंस होगा स्नैपचैट का? देखो ये होता है फिर कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम। कीवर्ड्स पे हम बाद में जाएंगे, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं गूगल, मतलब पहले गूगल को समझ रहे हैं गूगल के पास क्या है क्या नहीं है और उससे निकालना कैसे है ये वो। फैसिलिटी है मतलब। हाँ, हमें ना देखना है कि हम कहाँ पे स्टैंड आउट कर सकते हैं, सर्वेक्षण है। सर लेकिन 30 करोड़ को कमी कहाँ पे है। 30 करोड़ रिजल्ट आ गए। भाई वो रिजल्ट का भी एक तरीका है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो सर्च इंजन है वो कैसे आपको रिजल्ट दिखा रहा है, इतने सारे रिजल्ट। और डबल कोटेशन लगाने से ऐसा क्या हो गया था। और सबसे ऊपर सर की वेबसाइट ही है। ये कंटेंट एआई रिटर्न है 2020 का। ये वाला हाँ, ये मैंने खुद लिखा था, इस पेज को मैंने खुद बनाया था उस टाइम पे। अभी इसका कंटेंट हटा दिया, जब रैंकिंग आ गई तो कंटेंट, हाँ नहीं अभी भी कंटेंट है। ये पूरा कंटेंट मैंने खुद एआई से लिखा था, खुद एआई से, मतलब मैं नहीं बनाया था ये पूरा कंटेंट, खुद या एआई से, आपने वो दोनों से एक चीज बोल दी। दोनों करा था। GPT से बनाया। देखो क्या होता है कि रिसर्च तो एट द एंड करनी पड़ती है। कीवर्ड हमने फाइंड आउट करे, पॉसिबिलिटीज हमने निकाल ली, ठीक है। स्नैपचैट मार्केटिंग बिल्कुल नया था उस टाइम पे, ठीक है। मैंने सर्च करके देखा 0 0 0 सब 0, इवन इंडिया का भी 0 आ रहा था उस टाइम। तो मैं इसको तो पेज बनाना और रैंक होगा, पेज बनाया, अगले हफ्ते रैंक, नेक्स्ट वीक रैंक। गाइडेंस का है, ये टीचिंग के हिसाब से है। मार्केटिंग एजेंसी, इसकी है मार्केटिंग एजेंसी, है ही नहीं। इसकी है ही नहीं ना। जो इसमें आपने जो सारा लिखा है वो समझो एक तरह से वो सब मैंने अकॉर्डिंग टू द एजेंसी ही लिखा है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू एजेंसी। हाँ, एजेंसी ही लिखा है कि जो क्लाइंट्स होते हैं उनको क्या बेनिफिट होते हैं इफ दे रन स्नैपचैट एड्स और स्नैपचैट मार्केटिंग के लिए अगर वो जाते हैं तो। सर हमें हमारी वेबसाइट रैंक होने से हमें कोई मॉनेटरी फायदा नहीं है? बिल्कुल है। वो तो अगर हम वो इट्स डिपेंड ऑन किस टर्म पे आप रैंक होना चाहते हो, किस टर्म पे, मतलब क्या कीवर्ड पे आप रैंक होना चाहते हो। प्रोस्पेक्टिव क्या है रैंक होने के लिए, आपको भर भर के ट्रैफिक चाहिए, या जो आपको ट्रैफिक चाहिए वो खरीदने वाले लोग होंगे या फिर वो सर्विस लेने वाले लोग होंगे। वो उस पे डिपेंड करता है ना। Depend. ट्रैफिक चाहिए तो मतलब इसका मतलब ये है आपने वो एडसेंस अपने उस पे वो चला रखा है, जो आपने एडसेंस। हाँ, उसमें तो भर भर के लोग चाहिए हाँ। कि बस ऐड पे क्लिक होते रहें, जितने मर्जी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बट ये लेकिन जैसे एजेंसी की वेबसाइट है, एजेंसी में आपको पता है कि क्लाइंट उससे ज़्यादा दे सकता है। मतलब यहाँ पे आपको 1 लाख लोग नहीं चाहिए, उतने आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे ठीक है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे लिमिटेड लोग चाहिए, लेकिन वो चाहिए जो सर्विस लेना एक्चुअल में चाहते हो। आप उनको टारगेट कर सकते हो। अवेयरनेस हुई मतलब एजेंसी में हाँ, कुछ इंक्वायरीज आती हैं, आती हैं। नहीं सर, स्नैपचैट पे तो मार्केट कौन ही करता है ज़्यादातर, वो कोई थोड़ी बहुत डेटिंग तो ऐप टारगेट चलाती ऑडियंस अगर वो नहीं भाई, देखेंगे, होती है, users हैं, ऐसे होती है। WhatsApp इवन पर 1-2 क्लाइंट्स के लिए यहाँ पे हमने किया भी था स्नैपचैट मार्केटिंग। सर जो बहुत ज़्यादा स्नैपचैट पे दिख रही है आजकल है वो ड्राइव थ्रू दिख रही है। मेरे को आइडिया नहीं है, मैंने तो उस टाइम बस बना दिया था, कीवर्ड मिला बना डाला। स्नैपचैट मार्केटिंग मैंने खुद नहीं करी, लेकिन यहाँ पे ट्राई किया हुआ है और इवन किया भी 1-2 क्लाइंट्स के लिए। अच्छा। हाँ बट अभी करंट में इसका उतना नहीं है अभी। अब तो हो ही गया हाँ, धीरे-धीरे। उतना नहीं है। हाँ, इसके अलावा अगर हम टिकटॉक पे जाते तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को उठा सकते थे, बट टिकटॉक ने खींच दिया, वो इंडिया से चला गया, लेकिन अभी इंटरनेशनल में खेल रहे हैं वो, ठीक है। उसके एड्स पे जाते तो बेनिफिट हो सकता था, लेकिन उसके लिए भी फिर यहाँ पे एक्सपर्ट होना ज़रूरी था, ठीक है। एडवर्टीजमेंट देखो बहुत तरह की होती है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, हर एक के लिए हम अलग अलग बंदे। इवन यहाँ पे लिंक्डइन एड्स भी हम लोग नहीं करते क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। पर्सनली किए हुए हैं लेकिन क्लाइंट्स के लिए नहीं करा, ठीक है। क्लाइंट्स के लिए क्या है तो एक फुल एक्सपर्टीज़ के साथ नहीं, क्योंकि उस चीज़ का एक्सपर्ट अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वो सर्विस सर ही अपने एंड से कर लेते हैं नॉर्मल जो होता है, लेकिन वैसे नहीं है कि हाँ उसके लिए भी एक अलग बंदा बैठा हो, जैसे एसईओ के लिए अलग बंदा बैठा है, वेबसाइट के लिए अलग है, उस चीज़ के लिए नहीं है, ठीक है। कोरा एड्स भी होते हैं, टेबल एड्स भी होते हैं, तो होता सब कुछ है, कर लेते हैं, लेकिन अपने लेवल पे कर लेंगे भाई। क्लाइंट को रिजल्ट के लिए हम लोग वो नहीं करते, ना रिकमेंड करते, क्योंकि हमें एक्सपर्टीज़ खुद नहीं है उस चीज़ की, ठीक है। अब ये पेज बनाया था, स्टिल रैंक कर रहा है। ऐसे ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है जो आप फाइंड कर सकते हो कि कहाँ पे हम स्टैंड आउट कर सकते हैं। देखो मैंने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, डबल कोटेशन लगा दूँ, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे आएंगे, उसका भी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूँगा। ब्रिजेस,
डबल कोटेशन लगाने के बाद कितने आ रहे हैं 1,82,000 रिजल्ट्स स्टिल अवेलेबल। सर स्नैपचैट वाले पे 30 करोड़, अच्छा डबल कोटेशन में, ठीक है। हाँ, अब तो इसकी आईडी उस पे तो 4 ही थे ना डबल कोटेशन लगा, और दिल्ली पे तो 0 थे। अब इस पे देखो कितना कंपटीशन है, मतलब ये सेम लाइन कितने लोगों ने यूज़ की हुई है, यहाँ पे भाई फंस जाएंगे हम लोग। नॉट ओनली कि इतने लोगों ने यूज़ कर रखी है, मतलब ये इतनी बार यूज़ हुई है, क्या समझे, इतनी बार यूज़ हुई है। इट कैन बी पॉसिबल एक वेबसाइट पे 20 बार यूज़ हो रखी हो, टाइटल में, यूआरएल में, पैराग्राफ्स के अंदर, कंटेंट में, इमेजेस में, मीडिया फाइल्स में, पॉसिबल है। तो गूगल के पास फॉर दिस लाइन कितने रिजल्ट अवेलेबल है? 1,00,000। तो मतलब अगर एक बंदे ने अपनी बहुत एक सारे। वेबसाइट पे 1000 बार यूज किया तो 1000 तो उसी के हो। काउंट हो जाएगा बिल्कुल। बट स्टिल इतने रिजल्ट आ रहे हैं ना, तो मतलब वेबसाइट भी बतेरिया है, तो ठीक है। अच्छा एक और जादू देखें, अब ये कितने आ रहे हैं, मतलब इसको स्क्रॉल करते हैं, आज इसके सारे रिजल्ट देख ही लेते हैं कितने हैं, ठीक है। इसने बोल दिया मोर, ठीक है, अब ये लो, मैं तो मतलब रुकने वाला नहीं हूँ, अब जितना ये कहेगा उतना ही ले। 7 हो जाएगा। वो डाल दो सर सर। काउंट नहीं आ जाती? हाँ आ जाती है, अब नहीं आती, वो अपडेट आ चुका है गूगल का। हाँ किसी किसी डिवाइस में आ रहा है अभी, सबके लिए नहीं आया है, किसी किसी में अभी वो काउंटिंग आती है, आप कौन से पेज पे जाना चाहते हो, नीचे नंबर आ जाता है ना, पहला दूसरा। अब वो हटा दिया, ये हटाया क्यों, ये मोबाइल के लिए हटा दिया। जैसे मोबाइल में स्क्रॉल करते हैं फिर पहला दूसरा सेलेक्ट करते हैं, अब वो नहीं है, अब आप स्क्रॉल करते जाओ, अपने आप लोड 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 होता रहेगा, ठीक है। फोन है उसमें है वो भी। एक स्क्रॉलिंग साइकोलॉजी जो सोशल मीडिया से गूगल ने उठाई, ठीक है, लोग स्क्रॉल करना पसंद करते हैं। पर वो ज़्यादा ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि उसमें 3-4 पे चले जाओ सीधा। अब एंड हो गया भाई, कितना एंड हो गया, ये कितने रिजल्ट है 153 ऑलरेडी डिस्प्ले। इसका मतलब क्या है, देखो एक पेज पे गूगल पे कितने रिजल्ट होते हैं, 10 होते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। 4 ऊपर ऐड चल रही होती है, उन 10 के नीचे 3 एड्स चल रही होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एड्स का हो गया, पेज पे मतलब एक उस पे जो डिफ़ॉल्ट होते हैं। जैसे मैंने कुछ भी सर्च करा, ठीक है, अब ये जैसे नॉर्मल जब तक नीचे मोर नहीं हो जाते लोड, ठीक है, तो ये देखो यहाँ तक, अब ये जो होता है ना 10 रिजल्ट का एक वो होता है, सर, ये होता है गिनना। एक रिजल्ट, 2 3 4, इनको नहीं गिनना भाई, ठीक है, 5 6 7 8 9 और 10, ये ऐसे 10 रिजल्ट होते हैं एक पेज पे। पहले होता था नीचे पेज 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4, तो उस पर 10 ही होते थे। अब एड्स कैसे आती है, इन 10 के या तो 4 ऊपर या फिर 3 नीचे। नाउ इट्स डिपेंड ऑन गूगल के ऊपर 4 ही दिखाएगा, 3 दिखाएगा या 2 दिखाएगा। नीचे भी गूगल पे डिपेंड है, वो एक भी ना दिखाए। अब इससे कोई चीज कोई रिलेशन नहीं है कि ऊपर 3 इसलिए दिखाएं क्योंकि इस पे कम खेलने वाले हैं। वही है कि एडवर्टीजमेंट होंगे तो एड्स आएगी, या फिर गूगल का मन कर रहा है तो वो दिखाएगा। इवन देखो एडवर्टीजमेट कई बार होते हैं, अब मैं किसी ऐड में इंटरेस्ट नहीं लेता, सपोज मैंने दिन में 10 बार डिजिटल मार्केटिंग सर्च करा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन दिल्ली, मैंने 10 बार एक दिन में सर्च कर लिया। मैं ऐड पे क्लिक ना करके हर बार ऑर्गेनिक पे जा रहा हूँ, ऑर्गेनिक पे क्लिक ना करके मैं बार बार वेबसाइट खोल रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, तो गूगल समझ जाएगा कि ये बंदा या तो रिसर्च करने वाला है, कोई कंटेंट राइटर है, या खुद एक इंस्टीट्यूट वाला है जो कॉम्पिटेटिव रिसर्च में घुसा पड़ा है। तो वो मेरे को अब ऐड दिखानी बंद कर देगा, क्योंकि इंप्रेशन के भी पैसे जाते हैं। तो मैं कल गूगल एड्स के लिए ना चेक कर रही थी कॉम्पिटिटर्स की, वो गूगल एड्स के लिए, तो वो स्पॉन्सर्ड वाला बहुत नीचे जाके दिखाया, ऊपर सारे ऑर्गेनिक सर्चेस दिखाए, क्योंकि शायद मैं बार बार सर्च कर रही थी। वही एक रीज़न है। देखो गूगल इस चीज़ को है ना समझता है कि एड्स दिखाना सही भी है या नहीं है, वो देखता है कौन सा आपको किसको दिखाना है, बल्कि मैंने देखा किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना। अब बार बार सर्च करोगे, बार बार ऐड दिख रही है, हर इंप्रेशन का पैसा उसका कट रहा है, तो वो तो नुकसान है उस बंदे का जो ऐड चला रहा है। तो अब उस केस में क्या होगा, गूगल उसको दिखाना बंद कर देगा। नहीं मैम, इंप्रेशन का भी होता है, डिस्प्ले ऐड होता है, लेकिन वैसे तो नॉर्मली तो क्लिक का होता है। डिस्प्ले में नहीं, सर्च ऐड में भी आपका इंप्रेशन का पैसा कटता है, कुछ ना कुछ पर 1000 इंप्रेशन होता है, बहुत कम होता है। हालांकि ऐसे नहीं होता कि वो 1000 रुपये काट लेगा उस चीज़ के, नहीं, वो बिल्कुल 5 या 10 रुपये काट लेगा। इट्स डिपेंड ऑन कि कितने आप हाई CPC वाले वर्ड के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। वो हर सिचुएशन में ऐड में पैसा काटेगा, चाहे वो सर्च ऐड हो या जो मर्जी हो, पैसे आपके इंप्रेशन में कटते हैं, लेकिन बहुत कम कटते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप US के अकॉर्डिंग देखोगे तो इंप्रेशन में भी अच्छा खासा कई बार जाता है, मतलब कई बार 100 इंप्रेशन आया ना तो उसी में 10-12 सेंट हमारे आ जाते हैं, मतलब इतना देखा गया है। फिर उस तरफ से जो एडवर्टीजमेंट का बिल बैठ रहा है वहाँ पे, और क्या हो रहा है। हाँ, हालांकि हमारी वेबसाइट पे डिस्प्ले एड्स होते हैं, और डिस्प्ले पे जो है वो एक्सपेंस होता है भाई, ठीक है। डिस्प्ले पे थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू द जो सर्च रिजल्ट वाले होते हैं, बट स्टिल हाई CPC वाले अगर आ रहे हैं सर्च रिजल्ट में तो भी आपका चार्ज ज़्यादा जाएगा इंप्रेशन का,
ठीक है। इंडिया में तो देखो क्लिक के ही 5 रुपये 10 रुपये हैं, ठीक है। 5 रुपये एक क्लिक का है, 10 रुपये एक क्लिक का है, तो सोचो इंप्रेशन का तो क्या ही होगा, ठीक है ना। आप 1000 इंप्रेशन के 5 रुपये लगा लो, तो business के बहुत कम हो according गया, है ना? बहुत कम। बिजनेस के अकॉर्डिंग है ना 5 रुपये, जैसे जो यस, जो बिजनेस के हाँ। अकॉर्डिंग है, बट एक ये एवरेज जो कॉस्ट देखी गई है ना कि किसी भी बिजनेस में वो 5-10 रुपये आती है। हाँ, कॉस्ट पर लीड कई बार बहुत ज़्यादा चले जाती है। लाइक आप मार्केटिंग एजेंसी के लिए लीड जनरेट कर रहे हो, उसकी जो CPC है वो हो सकता है 100 रुपये तक भी जाए नॉर्मल पर कॉस्ट पर लीड, ठीक है। वहीं आप जैसे हमारी वेबसाइट है, एफिलिएट के लिए ट्रैफिक जनरेट करना है, अभी जिसको इंग्लिश में इंटरेस्ट आ जाओ वेबसाइट पर, वो हो सकता है आपकी बिल्कुल 1 रुपये से कम की भी जाए, पॉसिबल है, ठीक है। जैसे मैंने एक बार ऐड रन करी थी, मैंने 2 कैंपेन बनाए थे। एयर फ्रायर के लिए मैंने बेसिकली बनाया था, ठीक है। एयर फ्रायर में मैंने एक कैंपेन बनाया जिसमें 3 रुपये से 7 रुपये तक की मेरी क्लिक रहेगी। दूसरा मैंने बनाया 7 रुपये से 15 रुपये तक की क्लिक रहेगी, क्योंकि मैक्स क्लिक यही जा रहे थे, ठीक है। 2 कैंपेन मैंने बनाए थे अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड। जो महंगे कीवर्ड है उनके लिए अलग, सस्ते कीवर्ड्स के लिए अलग। तो जो सस्ते वाले थे ना, उससे भर भर के ट्रैफिक आ रहा था। महंगे वाले पे मैंने इतना बजट डाला ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ से मेरी बात बनी पड़ी है, ठीक है। और लोग आ रहे तो मेरे को कहीं ना कहीं रिजल्ट दिख रहा था, ठीक है। जैसे गूगल ऐड हो गया, फेसबुक ऐड हो गया, ये आप जब रन करते हो तो आपको समझ आता है कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। बट स्टिल ये दोनों SEO में बड़ा बूस्ट देती हैं, ठीक है। जो वेबसाइट SEO कर रही हैं और उनकी एडवर्टीजमेंट भी चल रही है, उन वेबसाइट की रैंकिंग इतनी फास्ट आती है ना कि मतलब कोई कंपेयर नहीं, आप बीट नहीं कर सकते उसको इतनी जल्दी, ठीक है। आप किसी वर्ड के लिए ऐड भी रन कर रहे हो और SEO भी कर रहे हो, मतलब जो स्पॉन्सर ऊपर आती है वो हाँ। भी और ऑर्गेनिक वो भी। आप दोनों कर रहे हो ना, आपका SEO बहुत बूस्ट होता है उससे। इवन फेसबुक ऐड से भी अगर आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला रहे हो, SEO बहुत बूस्ट होता है, ठीक है। वो आपको धीरे धीरे समझ आएगा, तो रैंकिंग क्योंकि देखो गूगल हर बंदे को ना उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट दिखाता है, ठीक है। आप किसी वेबसाइट पे ऐड के थ्रू चलोगे, सपोज चाहे आप फेसबुक ऐड से गए हो जहाँ पे सर्च को कोई काम नहीं था, लेकिन जब आप वेबसाइट पे जाते हो ना, वो एक डाटा होता है, गूगल के पास वो सारा डाटा है। क्यों? आप एनालिटिक्स, सर्च कंसोल सब कनेक्ट करके बैठे हो उससे, तो उसके पास डाटा गया कि ये यूज़र इस वेबसाइट पे गया है, मतलब हाँ इस वेबसाइट पे इंटरेस्ट रखता है, ठीक है। अब सोचो उसी बंदे ने अगर गूगल ऐड रन कर रखी है, अब अगर गलती से कोई टर्म सर्च करता है वो कभी गूगल पे, तो उसको उस चीज़ की ऐड दिखा देगा या उस वेबसाइट को ही टॉप पे दिखाएगा। आप समझ रहे हो? जैसे आप चारों लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग की ऐड रन की हुई है, ठीक है। आप गूगल ऐड भी रन करते हो, आप फेसबुक ऐड भी रन करते हो, बिकॉज यू आर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। और आप अपने लिए लीड जनरेट कर रहे हो, तो आपने दोनों एड्स पे काम किया हुआ है, और आपने ऑर्गेनिक का एक पेज भी बना रखा है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का, चारों ने, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने ना इनकी फेसबुक ऐड देखी और मैं मेरी वेबसाइट पे, मतलब इनकी जो वेबसाइट थी उस पर चला गया, ठीक है। अब गूगल ने मेरे को ऐड दिखाई, जब मैंने गूगल पे कभी सर्च किया इन फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो 4 ऐड मेरे को आई ऊपर। तो आप तीनों की ऊपर ना दिखा के मेरे को इनकी दिखा देगा, क्योंकि गूगल को पता है मैं इनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी कभी विजिट किया हुआ है, आपकी वेबसाइट पे मैं आज तक नहीं गया, तो गूगल मेरे इंटरेस्ट को देखते हुए बढ़ा देगा। हाँ, मतलब वो आती है जैसे पर्पल में आती है वेबसाइट जो हमने पहले खोली हुई होती है। हाँ, वो तो अलग चीज़ होगी कि आपने इस रिजल्ट को खोला हुआ है, बट ये होगा कि गूगल किस बंदे को क्या ऐड दिखाएगा, ठीक है ना। अब गूगल को पता है कि मैं इस वेबसाइट पे ऑलरेडी विजिट करता हूँ, SEO के दौरान, ठीक है ना। SEO के दौरान मैंने विजिट किया हुआ है गूगल को, SEO के दौरान या फेसबुक ऐड से भी विजिट किया हुआ है। एक होता है ना कि वेबसाइट पे जो डायरेक्ट विजिटर आ रहे हैं उसका भी डाटा गूगल के पास है, नॉट ओनली विद द हेल्प ऑफ सर्च, बट उसके पास वो भी डाटा है जो ऐड से भी लोग आ रहे हैं, चाहे वो इवन जैसे मैंने इनको व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करा, ये मेरी वेबसाइट पे आ गई, तो गूगल के पास डाटा है कि हाँ ये मेरी वेबसाइट पे पहले आया हुआ है, क्योंकि उसमें सारे यूज़र IPs एंड सब कैलकुलेट करता है गूगल कि IP इस वेबसाइट से फैमिलियर है। नहीं, आपने मेरे को लिंक भेजा, मैंने वो खोल लिया, तो गूगल ने कैसे बता दी कि मैं आपकी वेबसाइट पहले आया? एनालिटिक्स जो ट्रैकर, मार्केटिंग का जो अगर नहीं आया concept वो। होता है इस तरह से। एनालिटिक्स कनेक्ट है आपकी वेबसाइट पे, गूगल का ही तो प्रोडक्ट मैं है। कह रहा हूँ आपने मेरे को लिंक भेजा, हाँ। मैंने उस लिंक पे टैप किया, मैं उससे पहले आपकी वेबसाइट पे नहीं आया हूँ, हाँ, मैंने वो लिंक खोला, खोल लिया, आप वो मेरी फिर भी- वेबसाइट पे आ गई। तो फिर भी वो यही कंसीडर करेगा कि मैंने पहले खोली हुई है क्योंकि लिंक आपका आया है। देखो मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोग कैच नहीं कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ कि एड्स में भी कंपटीशन होता है और सर्च रिजल्ट में भी क्या होता है, कंपटीशन लेकिन अगर होता है। दोनों करेंगे तो उससे हमारा SEO बूस्ट होगा। SEO भी बूस्ट होगा और एड्स में भी बूस्ट होगा, दोनों केस में बूस्ट होगा। एड्स में बूस्ट होगा मतलब वो ज़्यादा दिखाएगा या पैसे ज़्यादा वो लगेंगे? रेशियो मान लो ऐड में कंपटीशन है, 4 लोग ऐड चला के बैठे हैं सेम टर्म की, ठीक है। अब हर यूज़र को अलग अलग ऐड दिखती है, मतलब आप सर्च करोगे आपको अलग ऐड दिखेंगी, इनको अलग ऐड दिखेंगी, ठीक है।
बट आप मेरी वेबसाइट पे पहले आ रखे हो तो उसमें क्या होगा, मेरी ऐड ऊपर दिखेगी, ऐसा होता है। ठीक है, वहाँ पे इंटरेस्ट वो काम करता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप एड्स भी गूगल ऐड, फेसबुक ऐड और एसईओ ये 3 चीज़ें करते हो तो आपके पेज की ऑर्गेनिक रैंक में, अब ये डाटा जब टाइम फ्रेम इकट्ठा हो जाता है, गूगल को 3-4 महीने हो गए ये देखते हुए कि ये ऊपर इसकी ऐड भी सारी रैंक कर रही है, ठीक है, ये लोग इसके अब बंद गए हैं, तो उन लोगों को सर्च में भी जो ऑर्गेनिक सर्च होते हैं नीचे, वहाँ पर आपको वेबसाइट्स, आपकी वेबसाइट दिखाना स्टार्ट कर देगा, ऐसा होता है। ठीक है, जैसे निर्माल्या में फेसबुक ऐड, गूगल ऐड दोनों रन होते थे, ठीक है, उससे हवन कप में हमें बड़ा बूस्ट मिला एसईओ में, रीमार्केटिंग निर्माल्या में। करते हैं ना सर, वो जो हवन कप के ना गूगल ऐड भी रन होते थे और फेसबुक भी रन होते थे, तो अब उसमें एसईओ बूस्ट हो गया उसका, वो रैंकिंग हमारी बढ़ती चली गई। ये होता है, जो लोग निर्माल्या पे ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं उनको फूल की ऐड ना दिख के टॉप पे निर्माल्या की दिखना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली रैंकिंग बढ़ती हुई चलेगी। तो ये दोनों बूस्ट करते हैं। इवन जैसे कुछ कीवर्ड होते हैं जिन पे बहुत कम कंपटीशन होता है, उन पे भी हम थोड़ा बहुत अगर ट्रैफिक ले आए तो गूगल को समझ आ जाते हैं, हाँ इस लोगों को, इन लोगों को ये वेबसाइट दिखा सकते हैं, या फिर इस टाइप के लोग इस वेबसाइट में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो उनको फिर वही वो दिखाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं कि लोग क्या सर्च करेंगे और गूगल उनको क्या क्या दिखाएगा, कब कौन सी ऐड दिखाएगा, इनको हम धीरे धीरे समझेंगे। सर हम ठीक है। 4 लोग अपने अपने फोन पे सेम चीज सर्च करते हैं, सबको अलग ऐड तो दिखेगी। हमारी पिछली हिस्ट्री के हिसाब से कि हम क्या सर्च करते हैं, वही। उसके हिसाब से हमारे ऊपर नीचे होंगी एड्स। किसी को मान लो कुछ दिख रहा है ऊपर, किसी को कुछ दिख रहा है, ये होगी ना हो सकता है इनको तो ऐड ही ना दिखे, क्योंकि पहले कभी था ही नहीं, ये रोज ही वो टर्म सर्च करते हैं, गूगल समझ गया कि नहीं अच्छा नहीं दिखानी। इवन जैसे मैं कई बार सर्च करता हूँ, मेरे को ऐड ही नहीं दिखाता, कई बार सर एग्जांपल दे रहे थे क्लास में, ये ऐड ही नहीं आ रही क्यों नहीं आ रही, उसको पता है ये हर रोज 3 बार सर्च करते हैं दिन में ठीक है, कोई फ़ायदा ही नहीं है दिखाने का। सर एड ब्लॉकर लगा रखा हो तो वैसे भी नहीं आएगी। नहीं, सर्च वाले को नहीं रोक पाएगा वो, स्पॉन्सर्ड वाली सर्च SCRP पे जो आती है ना उसको नहीं हाँ, रोक जो पाएगा। sponsored वाली आती है हाँ, वेबसाइट पे रोक देगा, आप वेबसाइट पे लगा दो ऐड ब्लॉकर, उस पर नहीं आने देगा, सर्च वाले को नहीं रोक सकता भी, वो उस पर दिखाएगा ही दिखाएगा। फिर उसकी अलग एक्सटेंशंस आती हैं कि उससे तो कोई दिक्कत भी नहीं है हमें, वो तो वही दिक्कत आती सर्च है। में तो कोई खैर दिक्कत है ही नहीं, मेन है कि वही जैसे वेबसाइट पे अलग अलग जगह 10 जगह ऐड आ रही होती है, उसको रोकना होता है, तो आप ब्लॉकर लगा लो, उससे काम हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो आगे बढ़ते हैं, सर पानी पड़ा है, ये ले जाना पड़ेगा। किचन में जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब देखो मतलब आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, ये एक पेज पे कितने रिजल्ट आ रहे थे हमारे, 15 में जोड़ो समझो। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे 153, तो एक पेज पे 10 ऐड मीन्स 15 पेज और 16वां पेज भी आ ही गया, ठीक है ना। लेकिन 16 पेज पे कितने रिजल्ट होंगे, 16th पेज पे ओनली 3 रिजल्ट्स भी है। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ कितना आएगा, ये कितना आ रहा है, एक बस है। ठीक है, बट अगर ये लोड हो जाए और लोड होने के बाद ये पूरा का पूरा इतना ही दिखाए लास्ट तक, तो ऊपर भी वो रिजल्ट चेंज होके 1,82,000 से वो 153 हो जाएगा, क्योंकि वो इंडेक्स रिजल्ट फिर दिखाता है। इसमें क्या होता है, पहले ना हमारे पास नीचे पेजिनेशन होता था जिस पे हम क्लिक करके जाते थे। मैं 16th पेज पे क्लिक करूँगा, इट मीन्स इट विल बी द लास्ट पेज अकॉर्डिंग टू द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली विद डबल कोटेशन। ठीक है, तो 15 या 16 पेज मेरा लास्ट है, तो जो ऊपर नंबर ऑफ रिजल्ट होते थे ना 1,82,000, वो भी चेंज हो गए, इतने हो जाते थे, क्योंकि वो लास्ट पेज पे आपको दिखाता है हाउ मेनी इंडेक्स रिजल्ट वी हैव, कि वेबसाइट कितनी है इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए। अब मैं आपसे कहूँ कि अब बताओ हमारे कॉम्पिटिटर कितने हैं, 153। मतलब ऊपर 150 ऐसे क्यों दिखा रहे हैं सर? वो वही एक वेबसाइट कितनी बार वो टर्म यूज रखी है, मतलब 153 तो वैसे वेबसाइट normal तो में 1,82,000 बार ये टर्म यूज 153 वेबसाइट में इतने बार वो जुड़ा हुआ है। हाँ, वैसे नॉर्मली अगर नहीं पता हो तो डर जाएगी, इतना कॉम्पिटिशन। वो टर्म जो है ना वो गूगल ने बना रखी है ठीक है, वो समझना एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो किस बेसिस पे दिखा रहा है। ठीक है, अब नीचे आप आओगे तो इंडेक्स रिजल्ट आपको हमेशा यहीं से दिखेंगे, सर बाकी लेकिन वो कितना यूज हुआ है वो ऊपर लिखा होता है। सर एग्जैक्ट 153 भी नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है वी हैव omitted some entries very similar to the 153 already। मोस्ट रेलिवेंट, गूगल तो हमेशा ही मोस्ट रेलिवेंट दिखाता है। तो अगर आप इस कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहते हो तो आपके पास कितने कंपटीशन हो गया, 150,
3 का, और ये वो है जो गूगल ने एग्जैक्ट टर्म उठाई हैं, ठीक है। कंपटीशन चेक करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास, या फिर फैक्टर्स उसमें और भी आ जाएंगे, क्योंकि जो SCRP का डिज़ाइन होता है ना गूगल का, वो कभी भी सेम नहीं होता, ठीक है। आप एक चीज़ सोच के देखना, इवन जैसे आप खुद गूगल हो, आप सपोज कर लो कि अभी हम खुद गूगल हैं, अब हमारे से कोई पूछ रहा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, अब आप उसको क्या दिखाओगे, रिजल्ट्स दिखाओगे, ठीक है। रिजल्ट में आपने पहली वेबसाइट दिखा दी जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, जो 1000 वर्ड का पूरा कंटेंट था, उसने पढ़ लिया। सेकंड रिजल्ट पे वो आया, मे बी उसको वो चीज़ ना मिली हो, सेकंड रिजल्ट पे वो आया, अब फिर से आप उसको वही दिखाओगे 1000 वर्ड का ब्लॉग पूरा डिटेल में, सोचो डिफरेंट ही दिखेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट आप करोगे। उसमें आप क्या करोगे, आप जो सेकंड रिजल्ट है उसको ऐसा दिखाओगे जिसमें एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई हो और दूसरे पेजेस के लिंक दिए हो अलग अलग चीज़ों को लेके, चांसेस है आप ऐसा कुछ दिखा सकते हो। स्टाइल अलग है। थर्ड में आप क्या दिखाओगे, कुछ और अलग। इसमें अब जैसे फॉर एग्जांपल अब शर्ट का अगर एग्जांपल लें, शर्ट का, हाँ मैंने 10 शर्ट दिखाई आपको, ठीक है, 10 तो ज़्यादा हो, चलो 5 शर्ट दिखाई, ठीक है। वो तो वेबसाइट के अंदर कंटेंट हो गया, हाँ मे भी नहीं, नहीं, पसंद ना website आए छोड़ हो, दो अभी। आप ये मान लो एक शर्ट एक वेबसाइट है, ठीक है, ठीक है, 5 शर्ट दिखाई, ठीक है, अब उसमें से 2 ब्लैक हैं, मेरे पास हैं 10 ब्लैक शर्ट्स, ठीक है, एक में 6 बटन है, एक के कॉलर बड़े हैं, लेकिन मेन मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स की मतलब, डिफरेंट टाइप्स के, लेकिन है ब्लैक ही, लुक ठीक सेम है, आएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि जी ये 5 शर्ट है मेरे पास, उसमें से एक ब्लैक आपको पसंद है, आपने बोला और दिखाओ, तो मैंने बोला जी सारी इसकी जैसी ही है। सर कंपटीशन तो उनको भी गिनेंगे हम, या उनको नहीं गिनेंगे? देखो कंपटीशन अगर हम सर्च की बात कर रहे हैं तो हमें इसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा, वो जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गया अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन माइंड कि भाई ऐसा होता है नॉर्मली, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट्स आएंगी डिफरेंट वेबसाइट, अब उन वेबसाइट पे वो वेबसाइट कम रैंक होती है जो डुप्लीकेट चीज़ें देती हैं। आपने एग्जांपल दिया था कि एक बंदे ने फर्स्ट रिजल्ट में 1000 वर्ड्स का कंटेंट, सेकंड रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है भाई, सेकंड रिजल्ट ने मान लो थोड़ा मैनिपुलेट करके उसको पैराग्राफ्स ये वो करके हाँ चेंज कर दिया, इवन मीडिया फाइल डाल दी, उसके बीच में कोई वीडियो लगा दी, PPT स्लाइड बना के लगा दी, ऑडियो डाल दी कोई किसी चीज़ की, तो वो ठीक है ना? रैंक करेंगे किस हिसाब से रैंक करेंगे? लेकिन उसने भी अपना कीवर्ड क्या टारगेट करा, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। किसी ने सिंपल एक डेफिनेशन लिख रखी है 50 वर्ड की, उसने भी कीवर्ड क्या यूज़ कर लिया। कोई कोर्स है जो डिजिटल मार्केटिंग कराता है, उसने भी अपने टाइटल में क्या यूज़ कर लिया, ठीक है। कोई बुक है, बुक ने भी अपने टाइटल में क्या यूज़ कर लिया, वो सबको दिखा रहा है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अब देखो गूगल के पास तो चैलेंजेस आ गए ना, ये भी सब व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग दे रहे हैं, इनमें से यूज़र को क्या चाहिए, अब वो क्या उठाएगा, अपना डाटा, क्या उठाएगा, अपना डाटा पिछले 20 सालों से, या फिर अब तक जितना भी उसके पास पड़ा हुआ है इस कंट्री में पिछले इतने सालों से, इस एज ग्रुप में, ठीक है। ये लोग अगर सर्च करते हैं इस टर्म को, ठीक है, मतलब 18 से 25 साल के लोग अगर सर्च करते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग को, तो उनको चाहिए होगा या तो कोर्स, ठीक है, या फिर उनको कोई इंस्टीट्यूट चाहिए, या फिर उनको बस पढ़ना है, एजुकेशनल कंटेंट चाहिए। लेकिन वहीं अगर सर्च करते हैं 25 to 35, इट मीन्स उनको जॉब वाले रिजल्ट चाहिए हो सकते हैं, ठीक है। उससे बड़े लोग सर्च करते हैं, इट मीन्स उनको सर्विसेज वाले रिजल्ट चाहिए हो सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब गूगल हर यूज़र के अकॉर्डिंग अपने SCRP को चेंज कर देगा, ठीक है। तो हमें ना उसी अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है। ये भी होगा कि 4 अगर अलग अलग एज ग्रुप के बैठे हुए हैं और search चारों को कर रहे अलग हैं। आएगा, हाँ, लेकिन 19-20 होता है, ऐसा नहीं होता पूरा अपोजिट आ गया। हाँ, मतलब सिमिलरिटी तो होती होगी लेकिन फिर भी एक चेंज। हाँ सिमिलरिटी होती है, डाउट मेरा बट वही है, ऊपर नीचे भी होती हैं चीज़ें। डाउट मेरा भी वही है कि अब 153 नहीं है, हमारे कॉम्पिटिटर सिर्फ उसके अलावा भी है, वो तो हम्म। जो गूगल ने नहीं दिखाया वो बात अलग है। हाँ गूगल ने नहीं दिखाया, लेकिन पता है क्या होता है, लेकिन वो यहाँ पे rank भी तो नहीं कर रहे कंपटीशन ना। होता है अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड। आप सोचो, हम्म, ठीक है, मान लो अगरबत्ती निर्माल्य भी दे रही है, फूल भी दे रही है, ठीक है, लेकिन फूल जो टारगेट करती है वो करती है मेड विद टेम्पल फ्लावर, ठीक है। लेकिन हमने क्या करा, हमने SEO पे ज़्यादा फोकस करा, ठीक है, हमने सीधा टारगेट कर दिया बाय अगरबत्ती ऑनलाइन, ठीक है। अब लोग अगर सर्च करते हैं ना बाय अगरबत्ती ऑनलाइन, हाँ। अब उसने चाहे जो मर्जी लिख रखा हो वहाँ पे, लेकिन उसने फोकस नहीं करा उस वर्ड को, हमने क्या करा, उसी वर्ड को पकड़ लिया, ठीक है। अब सोचो फूल वाले ने अगर उस वर्ड को यूज़ ही नहीं करा, गूगल उसको दिखाएगा ही नहीं,
कीवर्ड्स मतलब बेसिकली मेन वर्ड, हर वर्ड पे कंपटीशन चेंज होगा, अब सर इसमें एक और- हर वर्ड पे कंपटीशन चेंज। अगर अब फूल भी एक चीज लिख दे बाय अगर अब भिड़ गए दोनों। हाँ तो मतलब ये वो बात तो ये हो गई हाँ। सर कि वो तो अपनी इमोशनल लेवल पे रहा कि मेड फ्रॉम टेम्पल्स, और यहाँ इसने टेक इसने एसईओ को पकड़ लिया, टेक्निकल समझ गया कि गूगल क्या कर रहा है, इसको इमोशन को छोड़ो पकड़ो। यही बात है। यही होता है एसईओ में, और क्या होता है। मैं आपको ऐसी ऐसी वेबसाइट दिखा सकता हूँ जो बिल्कुल घटिया उसको है, भेजो, जो चाह रहा है वर्ड उसको यूज कर लो बस। उसी को ही दो। यही तो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सब निर्माल्य और फूल की भिड़ंत में जीतेगा कौन इसमें? इसमें कौन जीतेगा? जिसका अब यहाँ पे एल्गोरिदम आ जाते हैं अलग अलग, ठीक है, जो कि एल्गोरिदम हम धीरे 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 जानेंगे कि भाई वो किस किस चीज़ को पकड़ सकता है, किस किस चीज़ को उठा सकता है। जैसे बता दो कि क्या क्या मैं ऊपर ऊपर में देखो, अब जैसे हमारे पास 100 प्रोडक्ट है अगरबत्ती में, फूल के पास 150 है, जीत गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, नहीं अभी बात नहीं हुई ना, एल्गोरिदम्स अलग अलग आते जाएंगे, हाँ ठीक है, इस जैसे और बेसिक ठीक। अब क्या हुआ, अब हमने क्या कर रखा है, हमारे हर प्रोडक्ट के ना रिव्यू फूल से ज़्यादा है। अब कौन जीत गया? अब हम जीत गए, ठीक है। अब क्या कर रखा है, मल्टीपल ब्लॉग डले हुए हैं अलग अलग जगहों पे रिव्यू से रिलेटेड, रिव्यू से कि कंपैरिजन से रिलेटेड, वर्सेस से रिलेटेड कि निर्माल्य यूज़ करें या फूल, ठीक है। 10 में से 8 लोग बोल रहे हैं निर्माल्य, अब कौन जीत गया? निर्माल्य जीत गया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि साइट होती हैं जो बैकलिंक्स प्रोवाइड करती हैं कि अगरबत्ती, वेयर टू बाय अगरबत्ती, ठीक है, अगरबत्ती ऑनलाइन, वो है ना, फूल वाले ने बाय कर रखी है, उसकी 1000 बैकलिंक्स है, हमारी 400 है। अब कौन जीत गया? मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो डिफरेंट। अब लास्ट में फिर डिसाइड होगा कि हाँ कौन सा मतलब बेस्ट है। वो पूरा गूगल पे पूरा डाटा देखेगा, हर चीज देखेगा, उसके बाद दिखाएगा। बिल्कुल, हर चीज़ वो देखेगा, कहाँ कहाँ पे क्या 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 अवेलेबल है। गूगल के पास तो बहुत डाटा होगा। कहाँ पे इसकी पॉजिटिव है, कहाँ पे इसकी नेगेटिव मतलब है। ये होगी ना जैसे खींचा तान है कि जिसने किस चीज को खींच लिया ऊपर, इसने इस चीज को खींच आपको हर तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। हम एसईओ में यही मेन चीज़ में फंसते हैं, ठीक है, कि सोचने का लेवल आपका कहाँ तक है। Invisible- आप अलग सोचोगे, वो बंदा अलग सोचेगा, दोनों की एसईओ स्ट्रैटेजी क्या होगी? बिल्कुल डिफरेंट होगी। डिफरेंट होगी। Invisible file। इवन जैसे मेरी जो स्ट्रैटेजी है, हो सकता है आपके लिए काम करे, ठीक है, हो सकता है काम ना भी करे, इनके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, इनके नहीं आ रहे, बिल्कुल पॉसिबल है। सेम स्ट्रैटेजी हमारी कभी काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि हर वर्ड हमारा कंपटीशन है, हर वर्ड पे नया कंपटीशन आ जाता है, हर वर्ड पे नया डिज़ाइन आ जाता है, हर तरीका सोचने की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है हर वर्ड पे। लोग सर्च करते हैं टेबल्स, डिफरेंस क्या है अभी दोनों में? अब हमें किस पे काम करना है? टेबल को पकड़े, बल्स को पकड़े। एक तो ये फैक्टर काम करता है, एक जो ऑडियंस की हिस्ट्री है वो भी एल्गोरिदम के हिसाब से काम करती है। हर चीज़ मैम, लोकेशन एक लोकेशन जो आप बैठे मैं कहाँ कर पे रही हो? हूँ, एक जो सर्च करने वाला वो, उसका भी तो एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड है। बिल्कुल। उसके हिसाब से अच्छा, आप मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हो और वाईफाई यूज़ कर रहे हो, वो दोनों, हाँ, तो ये जैसे भी मान- मैटर करते हैं, ये भी मैटर करते हैं, ये भी एक फैक्टर है सर्च करने का। कि किस अच्छा। level आप पे- डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो, मोबाइल यूज़ कर रहे हो, ये भी चेंज हो जाएगा। इसमें तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब सेम चीज़ आप यहाँ सर्च करो डेस्कटॉप पे, सेम मोबाइल पे सर्च करो, यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। आगे पीछे मिलेगा थोड़ा, दिखेगा same। करूँ सर ये इसे कर लो, करो ये तो उसमें करो, double quote कर सकते हो। डबल कोटेशन में मत करना, इसको नॉर्मल सर्च करके देखते हैं, ठीक है। इनको डबल में तो double आपने रिफाइन कर दिया, तो गूगल फिर रिफाइन के अकॉर्डिंग ही इनको दिखाएगा। तो मैं करूँ क्या नाम करूँ? जैसे मर्जी कर सकते हो, फिर आपको उसकी ऐड आएगी। जैसे मर्जी, जैसे क्या मर्जी। लिखना है? चलो मैं भी सर्च कर लेता हूँ, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, अलग-अलग आएगा। एक बार आप भी लोग करके देखो कि अलग आ रहा है, सेम आ रहा है। आप ईमेल से भी, हाँ, एक बंदा ईमेल से करो, 1 मिनट कर रहे हैं आप, एक बार ईमेल से करके देखो, इनकॉग्निटो से मत करना। हाँ, ईमेल वाला मतलब कोई ब्राउजर है दूसरा फ़ोन में, नहीं, क्रोम ही है, गूगल ही है, इंटरनेट है ना मेरा। उस पर करके देख। नहीं, उसमें फिर माइक्रोसॉफ्ट बिंग आ जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। सफारी भी अलग सा चेंज हो जाता है। इनने तो इस पे, इनने अपने गूगल पे ही अलग अलग तरीकों से सर्च करना है। हाँ, आप गूगल से हाँ, इवन कोई नहीं, जीमेल पे सर्च कर लो, देखते हैं ना आपकी जीमेल और इनकी जीमेल पे क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज डिजिटल, नहीं ये नहीं सर्च करना, आप सर्च करो डिजिटल। सबसे ऊपर ये आया इंटरनेट मार्केटिंग। मेरा तो मेन चिप है। मेरा इधर आया ये वाला ठीक है, लेकिन सबसे ऊपर पहले तो एक्सप्लेनेशन कौन सा? आई हाँ, वो तो तो मेरा है। एक्स में आई हाँ, तो इसके बाद एक मिनट, मेरे में ऐड mention ऐड था। किस में क्या क्या डिफरेंस है? मेरे आगे एड्स आ रहे हैं। कौन सी ऐड है? मेलचिम्प, हाँ, डीएडीएम, आपकी मैम, मेरी सबसे मेरे पहले में coursera की आ रही है। इनको ऐड ही अलग आ गई, ठीक है। और DIDM सेकंड आ रही है, फिर स्टे विन स्टोर हो गया ना ऊपर नीचे? पहले मैं लगा एंट्री लेवल एक ही है। नहीं, वही हाँ, पहले different मैंने है बहुत। Same है।
आप दोनों का मैं जो Coursera को सर्च हम किया दोनों का same। और हमारे में सर टर्म क्या सर्च करिए? क्योंकि सर मैं आपका Coursera टॉप पे आ रहा है आपका इंटरनेट मार्केटिंग टॉप पे आ रहा है। व्हाट इज डिजिटल हाँ, internet marketing। अब ये लो मैंने सर्च करा ही है। एड्स के बाद आ रहा है। अच्छा उल्टा नीचे और सर मेरा वाईफाई आपने कनेक्टेड है। डिजिटल मार्केटिंग करा है ना? नहीं मेरा मोबाइल डाटा कनेक्टेड है। इनका मोबाइल डाटा इनका अलग रिजल्ट आ गया। कोई ऐसा जो सेम हुआ? ओह सेम वाईफाई। सेम वाईफाई है, हो गया। देखा, वाईफाई भी एक फैक्टर है, फर्क हो गया है, ठीक है। मतलब ये भी एक फैक्टर है, सच में जेन्युइन फैक्टर है। अब इसमें ये देखो, ये डेस्कटॉप रिजल्ट है। नहीं वाईफाई भी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? या कीमेल डिलीवरी है। डेक नहीं, इनकॉग्निटो मोड डेस्कटॉप रिजल्ट अच्छा पर सेम अच्छा वो पहले वाला सेम नहीं। अब वेबसाइट को देख लो, पहले मेल चिम पे, दूसरे पे ये वाली आ रही है। ओ देखो तो तुम्हारे में वो कौन सी आ रही है? स्पॉन्सर्ड ऐड कौन सी आ रही है? मेल चिप मेल चिप पे स्पॉन्सर्ड लिखा Sponsored है। है। मेरी तो वो आ रही है, एसईओ आ रही है इसकी। आपका मेल चिप की जैसे Organic आ रही है ना? मेरी भी ऑर्गेनिक आ रही है। ऑर्गेनिक आ रही है। नहीं, हम तीनों को सेम आ रही है जिनके इंटरनेट वाईफाई सेम है, फर्क पड़ता मेरी बात से। वाईफाई सेम है। आपका सर ये भी हो सकता है, मैं पहले Coursera को ऐसे देखती रहती थी कई बार कि Coursera वही को तो हुआ, ऐसे- मैं आपको यही तो समझा रहा था। आपने अगर पहले कोर्सेरा देखा है, हाँ, क्योंकि आप उसके गूगल को पता है कि आप इस वेबसाइट के साथ ऑलरेडी लिंक्ड हो, या फिर आप उस वेबसाइट में इंटरेस्ट रखते हो, तो वो ऐड की रैंकिंग भी आपको उसने दिखा दी। इन्होंने मे बी DIDM देखा हो पहले, तो वो DIDM वेबसाइट उनके लिए रैंक करेगी एड्स में। ऐसे होता है। अब वो आप जैसे मर्जी गए हो, वहाँ पे आप लिंक के थ्रू गए हो, आप ऑर्गेनिक सर्च करके गए हो, आप फेसबुक एड्स से भी गए हो, वेबसाइट पे गए हो, डाटा मिल गया, उसके अकॉर्डिंग एड्स में कॉम ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। फिर डाटा, फिर लोकेशन और डिवाइस टाइप, मतलब हर चीज़ एक फैक्टर है, हर चीज़ क्लियर है? SEO करते हुए तो आपको पूरे खुले दिमाग नहीं। से बहुत सारी चीजें नहीं, बस पढ़ते जाओ, चीज़ों का पता चलता जाएगा। आप जब 300 करने बैठोगे तो दिमाग खुलता जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे काम हो रहा है। 342 करोड़ बार यूज हुआ ये टर्म। नहीं, इसमें डबल कोटेशन नहीं है कहीं पे, आप वो देखो। सर्च हुआ इतना है। नहीं, अब हाँ, इसको समझते हैं। अभी ये क्या है, इसको मैंने एक्सप्लेन ही नहीं करा अभी। हाँ। ये तो भी एक्सप्लेन ही नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो, कुछ वर्ड होते हैं WH फैमिली वाले, ठीक है, व्हाट, हाउ, ये सब, मतलब पूरा WH फैमिली कुछ भी अगर सर्च होता है तो। अब ये जो WH फैमिली है, इनको गूगल ना थोड़ा अलग तरीके से कंसिडर करता है, ठीक है। मतलब गूगल इसमें ना अपने अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा ही चीज़ें घुसा देता है कि हाँ इस चीज़ से में भी आंसर मिल जाए, इस चीज़ से में भी आंसर मिल जाए। अब अगर मैं बात करूँ तो अब देखना ये क्या कर रखा है इसने। अच्छा ये वर्ड को हाईलाइट करके ये भी नहीं, देखो ना, हु, व्हाट, व्हाई, हाउ, सारे लोग ये वेबसाइट वाला हर तरीके से खेलना चाह रहा है। आप व्हाट ना सर्च करके आप ये मतलब टाइप से मतलब आप कुछ भी सर्च करो, ये बंदा आप समझ गए ना उसने क्या कर रखा है भाई। ये भी एक कीवर्ड रिसर्च है, ये भी कीवर्ड रिसर्च है। उसने कर लिया कि 4 टर्म लोग सर्च करते हैं, चलो चारों को टाइटल में घुसा देते हैं। आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं बंदा तो दिखेगा ऊपर, चारों पे रैंक कर रहा है। ये वर्ड ये क्वेश्चन भी यूज किया जाता है ना पूछने अब जो अलग वेबसाइट वाले हैं ना, दूसरे बंदे, वो हो सकता है गायब हो जाए, मेल चिम कहीं ढूंढने से भी मिल रहा है, अच्छा ये यहाँ पे चलो आ गया, बट नीचे हो सकता है कि वो पूरा ही बदल हो गया हो, पूरा चेंज हो गया हो। जैसे इन्वेस्टोपीडिया भी आया था। ये भी टॉप वेबसाइट्स होती हैं, ये बहुत फिर- सारे फैक्टर्स में से निकल के आती हैं। हाँ, ये काफी ये अच्छी आपको वेबसाइट है। हमेशा दिखाई देंगी। जो टॉप 3 वेबसाइट्स होती हैं ना, वो बहुत सारे टर्म पे आपको रिपीटेड दिखाई देती हैं, ठीक है। कि गूगल समझ जाता है कि ये भी सर्च कर रहे हैं, ये भी सर्च कर रहे हैं, तो भी। जो फ्रेश वेबसाइट्स होती हैं, न्यू वेबसाइट्स होती हैं, एथॉरिटी ज़्यादा नहीं होती, उसमें गूगल कर देता है कि हाँ इसी पे दिखाऊंगा, दूसरी पे नहीं दिखाऊंगा, गायब कर देता है। इसलिए क्या होता है, किसी वर्ड पे 70,000 का सर्च वॉल्यूम है, आप पहले पेज पे आ रहे हो, स्टिल आपके इंप्रेशन आ रहे हैं बिल्कुल 20,000। क्यों? क्योंकि गूगल कभी दिखा रहा है, कभी नहीं दिखा रहा। ये एक चैलेंज होता है। क्या बताया आपने? 72,000 क्या है? मान लो हमने सर्च करा, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च करी, हमें पता चला कि डिजिटल मार्केटिंग को 70,000 पीपल सर्चिंग ऑन मंथली बेसिस, ठीक है। ठीक है, समझ गया। अब इम्प्रेशन जब हमने चेक करे तो 20,000 आ रहे हैं। इट मीन्स गूगल दिखा ही कम लोगों को रहा है। हम तो फर्स्ट पेज पे, हमने जब अपने यहाँ पे चेक करा, लेकिन इंप्रेशन नहीं आ रहे 70, हम तो फर्स्ट में। इतने तो इंप्रेशन एटलीस्ट होने चाहिए ना अगर सर्च वॉल्यूम 70 है तो, बट नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? गूगल, ठीक है। आप दोनों के रिजल्ट चेंज, हम तीनों के सिमिलर से आ रहे थे, ठीक है। इवन हो सकता है कि 1-2 वेबसाइट ऊपर नीचे हो जाए बिकॉज ऑफ डेस्कटॉप टाइप एंड ये। हाँ, एक एक सारी सेम था, तीनों को सेम था। इवन स्क्रीन भी एक मैटर करती है। लाइक मैं डेस्कटॉप पे हूँ ना, ठीक है, डेस्कटॉप में भी जैसे मेरा ये साइज़ है अभी, ठीक है, अगर मैं बड़ा साइज़ का स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें भी दिक्कत हो जाती है कई बार। मैक यूज़ कर रहे हैं, विंडो यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी दिक्कत होती है कई बार, ठीक है। उसमें भी रिजल्ट हल्के फुल्के चेंज हो जाते हैं, ठीक है। मतलब आप देखोगे ना, हर एक चीज़ एक फैक्टर है, हर एक चीज़ एक
फैक्टर बन गया है गूगल पे, क्योंकि रिजल्ट मैटर करते हैं, इसीलिए भाई बेस्ट रिजल्ट होते हैं गूगल के। तो ये 300 पहले क्यों नहीं समझ में आई? अब ये क्या है, ये हमारे ये बढ़ गए। अच्छा ये हाँ। पढ़ो, ये देखो, ये 1 मिनट, ये यहाँ पे क्या लिखा है, उसके बाद है प्लस, क्या आ रहा है उसके बाद, प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, इज, फिर आ रहा है प्लस, फिर आ रहा है डिजिटल, फिर आ रहा है प्लस, फिर आ रहा है मार्केटिंग। इस प्लस के कॉन्सेप्ट को समझ लो। प्लस क्या है, प्लस मतलब देखो एक वेब पेज ढूंढना है जिस पे व्हाट आ रहा है, प्लस उस वेब पेज पे होना चाहिए इज, प्लस ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। 4 वर्ड को दिखा के इतना हुआ ये। हाँ, अब नहीं, अब इसमें क्या है कि ये वर्ड जो है चारों उस पेज पे होने चाहिए, डजेंट मैटर एक साथ है अलग अलग है, कोई हो सकता है कि वर्ड यहाँ पे लिखो, मार्केटिंग यहाँ पे लिखो, इज यहाँ पे लिखो, डिजिटल इस पेज के कोई आखिरी किसी कोने में लिखो, नहीं, अब उस स्टिल एक रिजल्ट है। ये चारों वर्ड एक वेबसाइट में होने चाहिए चाहे वो जैसे मर्जी, और इट कैन बी पॉसिबल कि डिजिटल 50 बार लिखा है, वट 4 बार लिखा है, इस 2 बार लिखा है, उन सबको कैलकुलेट करके दिखा दिया कि इतने 39 और समथिंग रिजल्ट हमारे पास है। सर इसका मतलब से हमारा सोचने का फोकस मान लो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग पे है, लेकिन अगर वो 60% है तो 20% उनकी भी हाँ, और इसकी भी वो एक है उसमें कंट्रीब्यूशन एक तरह से ना। किसकी, गूगल की? हाँ, मतलब गूगल उन वर्ड्स को भी, कीवर्ड्स को भी, देखो गूगल के पास डाटा है, ठीक है, आप जो सोच रहे हो उसको पता है, ठीक है, आपका डिवाइस है, आप आईपी है, आप बार बार कुछ ना कुछ हमेशा डेली गूगल पे सर्च करते हो, आपकी हिस्ट्री है, जो आपका क्राइटेरिया है वो एज का क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक है, आपकी लोकेशन का क्राइटेरिया हो सकता है, आप जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हो उसका क्राइटेरिया है, ठीक है, वो और लोगों का डाटा भी उसके पास है, उनसे भी अंदाज़ा लगा लेगी कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जो एआई हैं वो हमारे लिए डेंजर है, क्योंकि वो डाटा अगर उनके पास है तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, इवन भविष्यवाणी भी दे सकते हैं। हाँ, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि ट्रू ही हो, बट आप एक चीज़ सोचो, आपकी लाइफ साइकिल है, ठीक है, आपकी तरह 10 लोगों की लाइफ साइकिल, 100 की, 1000 की, और आज तक जितने भी लोग हैं उन सब की एक लाइफ साइकिल स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है। अब उसको अरबों खरबों लोगों की लाइफ साइकिल पता है जो आज तक चलती आई है, ठीक है। तो आपने जो क्वालिफिकेशन लिया, आप जिन लोगों के साथ रहते हो, जो भी हैं, वो उन सारे डाटा से बता सकते हैं कि आपका क्या हो सकता है, ठीक है, मतलब हाँ। और ये बहुत सेकंड्स में होता है, वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर ही है, उसको ये नहीं है कि बहुत प्रेशर लगेगा उस चीज़ के लिए, नहीं, ये जितनी भी प्रेशर वाली चीज़ें होती है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना इस चीज़ के लिए, उसका रिजल्ट सेकंड्स में देते हैं। टेक्नोलॉजी आ रही है, ये देखो एक बस एक थ्योरी बता देता हूँ क्या हुआ था यूएस में। जैसे आपको पता होगा कि क्या नाम है उस कंपनी का जिसने सोफिया बनाई है, ठीक है, सोफिया रोबोट है जो, ठीक है, ठीक है, उसी कंपनी ने 3 रोबोट बनाए थे, 3 रोबोट बनाए थे अलग अलग टाइप के, ठीक है, जिसमें से एक मिलिट्री रोबोट था। अब मिलिट्री रोबोट वाले ने करा क्या, मतलब वो लाइक प्रैक्टिकली सबको नहीं दिए थे, बस उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि हुआ क्या। अब वो रोबोट इतना एडवांस था कि एक होता है ना कि हैकिंग टर्म्स उसके अंदर डाली गई, ठीक है, जितनी भी बुक्स पीडीएफ्स होती हैं वो सब, टेक्निकल नॉलेज सब कुछ उसको दिया गया, इवन लड़ाई करने के तरीके भी दिए गए, ठीक है। अब जहाँ पे उनकी टेस्टिंग चल रही थी, जो उनको रोबोट्स को एक्टिव कर दिया गया, तो उसमें से जो वो एक मिलिट्री वाला रोबोट था उसने सैटेलाइट को हैक करा। क्या करा? सैटेलाइट को हैक करा, ठीक है। सैटेलाइट को हैक करने के बाद उसने मतलब इतनी स्पीड से चीज़ें डेवलप करना स्टार्ट करी, उसने एक और अपने से ज़्यादा एडवांस रोबोट बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उनकी प्रिडिक्शन इतनी चीज़ है, उनको ये भी पता था कि हम ह्यूमन के लिए डेंजर हैं, उनको पता है ये चीज़, ठीक है, क्योंकि वो सारी बुक्स, वो सारा कंटेंट जो आज तक हमारा चलता है, मूवीज़ वाला कंटेंट, बुक पीडीएफ वाला, जो हमारे जो लोग हैं जो इन फ्यूचर का बताते हैं कि भाई ये होने के चांसेस हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी थ्योरीज, वो सब, मतलब आप उसको बुक दो वो हो गया उसके लिए, मतलब आपने बुक दी वो रीड होगी उसके लिए, ठीक है ना, तो वो सब उसको पता है। तो उस चीज़ के लिए उसने अपने जैसे एक और रोबोट बनाना स्टार्ट कर दिया, एक डाटा साइंस की हेल्प से एक नई रोबोटिक लैंग्वेज बना दी, जैसे हम कोडिंग करते हैं HTML CSS, ठीक है, फिर जावा होती है, पाइथन, मतलब ये सब लैंग्वेजेज है जो डाटा साइंस से बनाई जाती है। तो उसने एक नई लैंग्वेज बनाना, देखो फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इनको हैक नहीं किया जा सकता, ठीक है, इनको हैक वही कर सकता है जिसको वो लैंग्वेज आती है। अब क्या होता है ये पता है क्या करते हैं, डाटा साइंस वाले बंदों की हेल्प से एक लैंग्वेज ही नहीं बनाते हैं, जैसे HTML CSS जावा PHP किसने बनाई है, डाटा साइंस वाले बंदों ने बनाई है। तो वो डाटा साइंटिस्ट को हायर करके एक नई लैंग्वेज बनाते हैं, जिस लैंग्वेज का यूज़ करके अपने प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करते हैं, ताकि अब कोई बंदा, उसको लैंग्वेज आती नहीं, जो कंपनी के लोग हैं उन्हीं को लैंग्वेज आती है,
तो कोई अटैक नहीं कर सकता, कोई हैक नहीं कर सकता। किसी को बग मिल गया तो ठीक है, वरना वो हैक होएगी नहीं। जब भी कोई तो उसने क्या करा, वो जो रोबोट था उसने नई लैंग्वेज बनाई और एक रोबोट बनाना स्टार्ट कर दिया थियोरेटिकल, ठीक है। और ये मतलब कुछ ही घंटों तक वो एक्टिव था और उसने ऐसी तैसी कर दी थी, फिर उसको बंद करा, ठीक है। इवन थ्योरी में ये भी बताया था कि वहाँ पे उसने तोड़ फोड़ भी करना स्टार्ट कर दिया था, लाइक फायरिंग एंड ऑल भी करना स्टार्ट कर दिया था, कुछ लोग घायल भी हुए थे, ठीक है। और जो टेस्टिंग करते हैं ना, जैसे किसी रेगिस्तान के बीच में एक वो बना के वहाँ पे रोबोट्स की टेस्टिंग होती है, तो क्या हुआ, एक डॉग रोबोट था और एक वो था फाइटर रोबोट। तो हुआ कि जो ह्यूमन थे ना, उसने गन ली, ह्यूमन के मार के डॉग को उठा के भाग गया। जैसे एक बचाते नहीं है, एक फैमिली वाला बंदा अपने बच्चों को बचा के भागता है, वो डॉग को उठा के ऐसे गोद में और भाग गया रोबोट। मतलब वो इतने फैमिलियर हो गए थे आपस में। ये तो लाइक उसमें मैंने देखा था, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है कि लाइक डॉग जो रोबोट है उसने वो रोबोट डॉग को सेव करके भाग गया, बचा के भाग गया उसको कि इसको कुछ ना करेंगे। सिग्नल मिल गया दोनों के, सिग्नल मिल गया दोनों के। वाईफाई सेम था। ये भी हो सकता है। अब पता नहीं भाई क्या सेम था। मैंने ये देख के लगा कि गूगल है फद्दू ही वैसे। फद्दू नहीं है भाई, सर वो प्लस प्लस करके 4 सब जोड़ के इसने इतने सारे दिखा दिए। वो तो इसका ये हो गया ना कि हवा बना रहा है, हाँ तो वही तो। हवा बना रहा है वो, फद्दू नहीं है। ठीक है, ये लो आगे 6 करोड़ 24 लाख रिजल्ट है मेरे पास, हाँ तो और ये भी राउंड फिगर में दिए हैं। कोर्स इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली पे अलग अलग टर्म सबको ऐड करो, ऐसे बन रही है। उस वेबसाइट पे नहीं, इवन उस वेबसाइट में जो कैटेगरीज वगैरह होती हैं उनका भी वो सब काउंट कर लेता है, ठीक है, कि ये मैप किस चीज़ से आया है। पेजेस कितने बने हों। बिल्कुल, वो बिल्कुल ऐसे काउंट करेगा जैसे बाईजूस है हमारे पास। अब मैं बात करूँ NCERT इस वेबसाइट में कितनी बार आ रही है, मतलब अगर गूगल NCERT पे इस वेबसाइट को दिखा रहे हैं तो वो कैलकुलेट करेगा 1 2 3 और फिर ये इतने सारे रिजल्ट उसको सिंगल वेबसाइट से मिल गए। सर ये अब ले बिलियन ट्रिलियन सर रिजल्ट, ये तो एक बार किसी भी एक पे कहोगे उस आगे सब में एनसीईआरटी लिखा है। बस मिल गए। अब गूगल के लिए क्या है, गूगल के लिए वो आप सोचो ना इतने करोड़ों रिजल्ट्स कहाँ से आ गए। एट द एंड जब आप स्क्रॉल करोगे ना इसको भी, स्क्रॉल करने के बाद इंडेक्स रिजल्ट कितने होंगे, कर लो स्क्रॉल, और इंडेक्स रिजल्ट ये लो हमारे पास। अब यहाँ से मोर करना पड़ेगा और वही देखना पड़ेगा। देखो मैंने आज तक 250 से ज़्यादा रिजल्ट नहीं देखे इंडेक्स, अच्छा मतलब हाँ कीवर्ड के लिए 250 से ज़्यादा कंपटीशन होता है। अब कौन जाता है इतना स्क्रॉल करके, आप खुद सोचो, ठीक है। एक लिमिट के बाद उसने खुद ही बोल दिया कि अब मोर ही दबा, अब मैं नहीं दे रहा लोड करने पे, ठीक है ना। तो इतनी नीचे तक कोई जाता नहीं, तो वो मैक्स टू मैक्स इतने ही देता है। ये नहीं है कि बहुत सारे देता जाएगा, नहीं, वो लिमिटेड ही देगा। 200-250 मैक्स है, इवन 1 अब तो और कम कर दिया है, क्योंकि रिजल्ट जितने ज़्यादा होंगे गूगल के डाटाबेस पे उतना इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारा डाटा स्टोर होता है डाटाबेस में, और उस डाटाबेस से इंफॉर्मेशन फैच की जाती है विद द हेल्प ऑफ AI, उसको निकालता रहता है। ये 250-300 दुकानों का कंपटीशन बस, और उसमें से भी जो बाद वाले होते हैं वेस्ट है। देखो दूसरे पेज के बाद तो कुआं है, वहाँ तो जाना ही नहीं, ठीक है। वहाँ तो मतलब सब वो कुछ भी रैंक कर रहा है वहाँ पे। तो वही 10 कंपटीशन हमारे लिए तो टॉप 10 वाली पोजीशन ही है जहाँ पे एक्चुअल में ट्रैफिक मिलेगा, एक्चुअल में इंप्रेशन मिलेंगे, वेबसाइट का कुछ भला हो सकता है, वरना तो नहीं। बड़ी टीम्स बैठी होती हैं कई बार एक वेबसाइट के लिए, हाँ, तो वो रॉकेट बनाती तो है वेबसाइट का। फिर वो जो कंपटीशन उस लेवल पे तो फिर बड़ा हार्ड हो जाए। कोई नॉर्मल बंदा सोचे कि कुछ भी कंपटीशन नहीं है, आप एक बार कर जो। बाईजूस क्या है, कुछ भी नहीं है ये बाईजूस। ये जो करती है वो अभी जैसे हम लोग जैसे आगे इसमें करेंगे SEO में, तो इसने जो किया हुआ है वो सब आपको समझ आएगा। ये SEO में ये कर रखा है इसने, बस, ठीक है। लेकिन अभी समझ नहीं आएगा भाई, अभी तो बहुत ज़्यादा टर्म्स होगी, ठीक है। ये पूरा मैप वैप सब बनाना पड़ता है। आप तो एक में 10 बता रहे, 10 के अंदर 10 बता रहे, 10 के अंदर 10 बता रहे। लाख 1.5 लाख तो इससे तो होगी। हाँ, पेजेस के बहुत हैं, ठीक है। अब पेजेस कैलकुलेट करने के लिए, इंडेक्स रिजल्ट्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास और भी रिफाइन सर्चेज होते हैं। अब ये समझ आ गया गूगल इतने सारे रिजल्ट यानी इतना बड़ा नंबर किस बेसिस पे दिखा रहा है। NCERT बहुत ज़्यादा होगा, वो तो मेरे यहाँ भी है 81 करोड़ हो गया। ये कम है सर, उससे 6 करोड़ था, 81 करोड़ है ये। 398 करोड़ तो आया था एक का। 3 करोड़ 98 लाख था। नहीं वही मैं देखा 398 करोड़ था, 3 अरब 98 करोड़। वो डिजिटल था ना, हाँ डिजिटल वर्ल्ड वाइड है ना। ये लो आ गया,
एनसीईआरटी तो इंडिया की 1900 एनसीईआरटी तो सिर्फ इंडिया की होगी ना, ये 1 अरब 90 करोड़ चार मतलब 19 कितना? अरब 19 अरब हाँ 4 4 करोड़ ये बन रहा हो है। गया ना डिजिटल। वही डिजिटल पूरे ग्लोबल है, वर्ल्ड वाइड। एनसीईआरटी तो इंडिया की बात है और यहीं इंडिया पे। की पॉपुलेशन कितनी है? 150 करोड़ में से 80 करोड़ तो है ही है। 81 करोड़ आ गए, वो तो भाई बहुत ज़्यादा है वो भी। तो बाकी ऐसे बुढ़ा रहे होंगे। ठीक है, और ये थोड़ी हर वेबसाइट वो कंटेंट दे रही है। हाँ डिजिटल का तो मार्केटिंग की बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है। इवन डिजिटल वर्ड और भी टर्म्स में यूज़ होता है, डिजिटल वॉच के अंदर यूज़ होता है, किसी प्रोडक्ट के अंदर यूज़ होता है। अब कोई गवर्नमेंट का भी प्रोग्राम हो गया उसमें भी यूज़ हो सकता है। नॉर्मल भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, कोर्सेज जॉब्स हर चीज़ में। एनसीईआरटी तो भाई स्कूल वाली ही चीज़ है। उसके 81 करोड़ रिजल्ट मिल गए बिकॉज ऑफ द वेबसाइट जो है हमारे पास अवेलेबल। कोई भी, जैसे वेदांता हो गया, ठीक है, स्किल सर्कल हो गया, मेरिट नेशन हो गया, बाईजूस हो गया, इन सब ने यूज़ कर लिया इसलिए वो 81 करोड़ हो गया। छोटे बंदे यूज़ करते और यूनिक टर्म होती फिर नहीं मिलता इतना। या जो गवर्नमेंट की है एनसीईआरटी में। हाँ वो बस उनको मिला के, ठीक है। अब इसमें देखो कंपटीशन और भी तरीके से चेक किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको दिखाया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाला, हमने देखा ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। इसका भी कितना आ रहा था अपने पास? इसका आ रहा था 1,82,000। लेकिन अब मेरे को चेक करना है किसके लिए, ये भी तो चेक कर सकते हैं। अब कितना आ रहा है? 10-300 कुछ हुआ, तसल्ली हुई? हाँ कुछ तो हुई। Specific ठीक है ना, थोड़ा कम हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ लगा देते हैं। अब आ जाओ, कौन आएगा अब? प्रशांत यार लिखो। प्रशांत यार तो यूनिक ही हो गया, उसमें तो फ्री हटा दूंगा तब भी 0 ही रहेगा। दिखाऊं? बूट कैंप डालो जब आ सकता है बूट अरे वो बूट कैंप तो हमारा वर्ड है यार। अपना नाम लिख देते हैं। हाँ अब वो तो हमारा वर्ड हो गया ना। देख लियो। देखो जेनरिक टर्म लेनी है, क्या लेनी है? Generic। जेनिक। लोग फ्री सर्च कर लेते हैं, ठीक है। इवन जैसे पीतमपुरा नहीं तो दिल्ली के लिए भी हम ले सकते हैं। इवन फ्री डिजिटल मार्केटिंग को सिर्फ इतना भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आप ये देखो कि फ्री लगाती क्या हो गया? 0 हो गया। अच्छे पीतमपुरा को हटा देते हैं, इसको ले लेते हैं। अब हमारे पास रिजल्ट होंगे भाई, ठीक है ना। ये थोड़ी सी जेनरिक टर्म होगी, 2,14,000 रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन कोर्स इन सर अपना तो आ ही नहीं रहा इसमें कहीं। आ क्यों नहीं रहा? ये लो नॉर्मल दिखा देते हैं, ये लो दिल्ली के लिए हमारा ये ट्रेनिंग पीतमपुरा का पेज रैंक कर रहा है। 30 नंबर। सर पीतमपुरा में थोड़ी पड़ता है वैसे। नियर बाय हो गया ना, चलो प्रशांत विहार में पड़ता है। लोग- मेन चीज़ है टाइटल क्या ले लिया हमने। लोग सर्च पीतमपुरा करते हैं। देखो क्या है ना, ये थोड़ा हब है इधर पीतमपुरा में, वो 4 इकट्ठे हैं, AINT, ठीक है, डिजिटल एक स्कॉलर, हो गया इसको। हाँ स्किल सर्कल हो गया, और DG परफॉर्म हो गया, और एक ड्यूकैट। ये मतलब इधर इकट्ठे हैं, तो वो हब है एक पीतमपुरा के वहाँ। कोहाट में ही है, सारे कोहाट में है। मेट्रो वो आकाश की साइड। हाँ सारे जहाँ कोडिंग निंजा वगैरह वो सब है। हाँ मैं गया था एक बार, 4-5 पे काउंसलिंग लेके आया था। मैं देखते क्या करा रहे हैं ये लोग, बकवास। सर मैंने किया था डिजी परफॉर्म से थोड़े दिन का बेसिक, लास्ट टू लास्ट। क्या रहा? कुछ नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भाई हमारे से कहीं ज़्यादा बेस्ट है, मैं कहता हूँ। सर इंफ्रास्ट्रक्चर भाई सबसे मतलब बेस्ट है, एक माहौल है पढ़ने वाला कि हाँ। नाम जो उठा दिया हवा में। एल्गोरिथम के जो नाम है पांडा वांडा ये सब समझा दिया, जिसका कोई नीड नहीं थी मेरे ख्याल से कोई खास। चलो होती है। पांडा तो हमने स्टार्ट ही नहीं करा अभी। नहीं मतलब बस ये होती है, ये आई हैं या यूट्यूब कैसे नहीं, बनाते देखो, हैं, channel अपडेट्स पे कैसे पता है आप कब जाओगे? ये सब मतलब जो कि नहीं था रेलेवेंट। अपडेट में आप तब जाओगे जब आप एक्चुअल में काम करोगे वेबसाइट पे, ठीक है। आप पहले वेबसाइट बनाओ, ब्लॉग रैंक कराओगे ना, रैंकिंग नहीं आ रही, फिर हम अपडेट्स पे जाएंगे। या फिर ब्लॉग बना के ऑन पेज कर दिया है, फिर हम अपडेट्स को देखेंगे कि भाई ये एल्गोरिदम जो है वो किस लिए बना था, और वो हमने वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया। सर आप निश डिसाइड कर लेते हो, मान लो चलो थोड़ा बहुत आपको कोई ऑथर तो हो नहीं, आप इंटरेस्ट है मान लो, बिल्कुल। फिर भी आप वेबसाइट को कैसे डेवलप करने का मतलब करेज रख सकते हो। मान लो मैम थोड़ा ये तो सा- काम हो गया। हैं? ठीक है, जैसे SEO, अब कोई भी क्लाइंट आ सकता है, हो सकता है हमें नॉलेज नहीं है। अब सूर्य साड़ी में मेरे को बड़ी दिक्कत होती थी, ठीक है। मेरे को लहंगा और सूट पहचानने में कई बार प्रॉब्लम हो जाती थी, मैं ये है क्या। सच में वो कुर्ती आ रही है, सूट आ रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज होता था, मतलब है क्या ये चीज़। अब समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, पूछना पड़ता है, सर ये बता दो, एक बार एक्सप्लेन कर दो, नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। अभी जैसे एक कार इंटीरियर का एक वो आ गया है क्लाइंट, ठीक है। अब भाई मेरे पास तो कार है नहीं, ठीक है। अब उसमें जो वो इंटीरियर में दे रहे हैं ना, वो पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, वो सारा मटेरियल बता रहे हैं, मतलब उनका जो स्टेयरिंग है ना, स्टेयरिंग भी वो कह रहे हैं कि इसमें ये कवर आता है, वो कवर आता है, इस मेटल के साथ, इस मेटल के साथ, और थ्रेडिंग आता है। मैं भाई क्या कर रहे हो तुम लोग। ठीक है। मेरे को नहीं पता इंटीरियर में इतना कुछ होता है।
यार रूफ टॉप की बात कर रहे हैं, रूफ कैसी चाहिए आपको, ठीक है, मतलब सिंपल उसमें डालना है, ठीक है। एक होता है सिंपल कलर में आपने रूफ बना ली, फिर होता है कि नाइट में वो ऐसे स्टार उसमें चमकेंगे, मतलब बहुत टाइप की रूफ्स उनके पास अवेलेबल। फिर हैंड रेस्ट होते हैं, जो आर्म रेस्ट होता है उसके लिए, फिर नीचे पेडल्स होते हैं रेसिंग और वो सब उनके लिए, गियर पकड़ने के लिए भी एक अलग अलग उनके अलग थे, डैशबोर्ड की कलरिंग के, वो तो डोर की डिज़ाइनिंग आ गई। मैं अब मानोगे नहीं 7-8 घंटे लगातार बैठ के रिसर्च करिए मैंने, मैं ये है क्या, शीशे भी अलग अलग आते हैं। वो तो अब तो देखो खैर क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, नीचे से क्रॉस हो गया। अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि भाई वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। बट स्टार्टिंग में भाई बड़ी दिक्कत आ गई थी। मतलब एक SEO वाले को पहले जो भी बिजनेस है उसकी बहुत थोड़ा knowledge- कोई नया क्लाइंट आपके गए 8-10 घंटे क्योंकि समझने के उसको लिए, समझो- लेकिन आपको वो टाइम तब देना है जब आप एक्चुअल में उसका काम करोगे। प्रपोजल के टाइम पे आपको प्रीवियस रिजल्ट्स दिखाने हैं, दैट विल बी इनफ। उस टाइम पे पूरा रिसर्च करके सब कुछ नहीं देना भाई, उसमें आपको हो सकता है क्लाइंट मना कर दे, क्योंकि 10 आउट ऑफ 10 क्लाइंट कभी कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। आप रिजल्ट दिखाओ अपने प्रीवियस जो भी काम आपने किए हैं, उसके बेसिस पे अगर क्लाइंट हाँ करता है तो ठीक है, प्रोसीड करो। अदरवाइज जो आप स्टफ कर रहे हो उसका चार्ज आप एक बता सकते हो कि सर देखो मैं आपको डिटेल रिपोर्ट बना के दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वो चार्जेबल होगा क्योंकि हमारे 8-10 घंटे उसमें जाएंगे, ठीक है। आप आवरली चार्ज उसका निकाल सकते हो कि क्या होगा, ठीक है। एक फ्रीलांसर हो तो आप नॉर्मली $3 से $5 पर आवर आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। बट एक एक्सपर्ट बंदे हो चुके हो फ्रीलांसिंग करते करते भी, ठीक है, तो आपके चार्ज $15, $50, $100, $150 पर आवर भी जा सकते हैं। बट रिपोर्ट भी फिर उसी लेवल की होगी आपकी, ऐसा नहीं है आप सारे उसमें कुछ busy दे दोगे लोग- अपना कुछ भी रेट डाल दोगे और हो गया काम। जीरो लेवल की बात है सर अभी तो। हाँ अभी तो हमको काम दे देगा, अभी तो हमें काम दे देगा। भाई ये तो है ही, स्टार्टिंग में तो कह सकते हैं कि फ्री में भी कई बार काम करना पड़ जाता है पोर्टफोलियो बनाने के लिए, लोग करते भी हैं हाँ, लेकिन कुछ लोग नहीं करते, कहते क्यों करें फ्री में, ठीक है ना। कुछ तो दे भाई ऐसे, मतलब ऐसे तो नहीं करेंगे ठीक है। फिर वो मोस्टली जॉब की तरफ ही जाते हैं जहाँ पे फिक्स्ड होता है, इतना हाँ। फ्रीलांसिंग नहीं होगी फिर, क्योंकि फ्रीलांसिंग में बजट कम होता है, याद रखना। बजट बचाने के लिए ही तो लोग फ्रीलांसर्स के पास जाते हैं, सस्ता पड़ता है। सस्ता पड़ता है, बिल्कुल सस्ता पड़ता है, ठीक है। अब देखो इसी में आगे चलते हैं। अब मेरे को है ना स्पेसिफिक कुछ सर्च करना है, जैसे साइट, और साइट मैंने सर्च कर ली क्या, performdg.com। अब ये दिखा देगा मेरी वेबसाइट के कितने जो रिजल्ट है वो गूगल पे आ रहे हैं। performdg वो भी मल्टीपल टाइम्स लिखा हुआ है कितने रिजल्ट। performdg.com अब मेरी ही साइट आएगी, नहीं, अब और कोई साइट नहीं आएगी। मोटा मोटा ये होगा आपने कितने पेज बना रखे हैं, कितने पेजेस इंडेक्स हैं गूगल पे वो सब आगे, और कितने रिजल्ट मेरे यहाँ पे भी पेज अवेलेबल है, इंडेक्स मतलब मेरे कितने पेजेस मैंने बनाए। जैसे वेबसाइट पे 1000 पेज बनाए हैं, ठीक है, तो वो पहले सारे उसको- इंडेक्स है या नहीं है। अब इतने पेजेस नहीं है, इसमें भी वही चीज़ काम करती है कि Category- साइट performdg के रिजल्ट कितने आ रहे हैं नीचे। सर performdg.com लिखा आपने भी, मेरी तो साइट ही है, तो नहीं वो तो ठीक है, हाँ। आपने इसमें एक्सटेंशन भी डाल दिया अपना। हाँ। अब अगर आप वो जो आपकी वेबसाइट है, अब उसमें बीच में आपने performdg यूज किया हुआ, performdg.com को थोड़ी यूज किया हुआ। ये जो for रिफाइन है, example, ये जो रिफाइन है दैट इज़ फॉर साइट, टाइटल का अलग रिफाइन है, यूआरएल का अलग रिफाइन है, सिंपल टेक्स्ट का अलग रिफाइन है। ये है किसके लिए, साइट के लिए। जब साइट दिखता है- टीएलडी का भी अलग रिफाइन है, साइट .com लिख दो, वो टीएलडी का रिफाइन है। ये है मेरी साइट, मेरे को performdg ही वेबसाइट चाहिए। अब नीचे ना कोई दूसरी वेबसाइट नहीं आएगी, तो सर ये 3550 पेज होंगे फिर इसमें होगा। ये पेजेस नहीं होंगे, ये रिजल्ट। अब आप नीचे स्क्रॉल करके आप लास्ट में आओगे ना, वो फिर आपको पता चलेगा कि कितने रिजल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, वो स्क्रॉल करना पड़ेगा। वो भी फिर उसके इंडेक्स रिजल्ट होते हैं जो कि ज़्यादा नहीं होते, उसमें भी वो लिमिट दिखाता है। टाइम हो गया, हेलो, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, 5 बजे। इसके पैसे ज़्यादा होते हैं। ये तो मेहनत कर रखी देखिए कैसे ठीक है ना। इसमें भाई जैसे 700 अप्रोक्स पेजेस पब्लिश हैं, ठीक है ना। अब तो ये स्क्रॉल का आ गया, वरना तो सीधे नेक्स्ट पेजेस पे जाते थे, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता ज़्यादा था। comfortable था। हाँ, 100 रिजल्ट एक बार में कर देते थे। ये तो बहुत आएंगे अब, मतलब सारे पेजेस कहीं ना कहीं उठाएगा, क्योंकि आपने बता दिया ना मेरे को ये साइट के सारे रिजल्ट चाहिए। सर ये फिर रिफाइन इस चीज़ के लिए बना है।
3550 का मतलब क्या है? तो लास्ट में आ गया मतलब लास्ट इतनी बार लोगों ने देखा है, ये अलग अलग टर्म के हिसाब से सर्च करें। 3500 टर्म क्या होता है? अब जैसे साइट ही है, अब हो सकता है मैंने इंटरनल लिंक भी बना रखी हो। इंटरनल लिंक जो बनी हुई है उसमें भी तो मेरा ही URL आ रहा है ना, performdigi.com। अच्छा, कि साइट के अंदर कहीं लिखा हुआ हाँ, अब जैसे इसमें लाइक सपोज मैंने इसी पेज पे इतने सारे लिंक्स बना रखे हैं, इस लिंक को जब मैं खोलूंगा तो ये मतलब वो तो रहेगा ना उसमें, तो वो रिजल्ट काउंट कर रहा है कि कितने के लिंक होते हैं, समझ गया। तो इसलिए वो 3500 कुछ समथिंग आ रहे हैं। और वैसे अगर जेन्युइन कितने होते हैं, अगर मतलब जेन्युइन वैसे तो 755 पोस्ट है अभी वेबसाइट, अब शायद 60 हो गया, 760 पोस्ट हो गया। 760 पोस्ट हो गई, उसके उनके अंदर फिर अलावा भी तो लिंक वगैरह होते हैं, वो सब लिंक- कैलकुलेट कर लिया उसने। लिंक तो नहीं, मैं कह रहा हूँ होम पेज हो गया, फिर एक दो अबाउट अस वगैरह भी हो गए तो सारे अच्छा। सबको कैलकुलेट कर लेगा, मतलब यहाँ पे सारे पेज आ जाएंगे मेरी वेबसाइट के। ठीक है, अब जो नेक्स्ट था हमारे पास वो था इमेज सर्च का। इमेज साइज, इमेज साइज अब 1000 इंटू 1000 एंटर कर दिया। अब ये बता दो कि किस चीज़ की इमेज आपको चाहिए। किस चीज़ की? इमेज आपको सर्च करनी है एक पर्टिकुलर साइज़ को लेके, ठीक है, लाइक आप वेबसाइट डिज़ाइन ही कर रहे हो, आपको कोई इमेज लगानी है वेबसाइट पे, मेरे को साइज चाहिए 1000 बाई 1000। अब किस चीज़ की इमेज चाहिए? बताओ। एसईओ की, मार्केटिंग की, किस चीज़ की बोलो, कार की, कुछ कोई भी आप वेबसाइट बना लो। शेर, लैम्बोर्गिनी शेर। शेर, लॉयन शेर ही कहते हैं। इमेजेस, अब देखो जितनी भी इमेजेस आएंगी ना वो 1000 बाई 1000 पिक्सल की ही होगी। आप इसका पिक्सल देखोगे, देखो ये कितना आ रहा है, रैंडम कोई भी ओपन कर लो, मतलब साइज ही अब कितना आएगा, गूगल आपको कौन सा दिखाएगा, 1000 बाई 1000। ठीक है, इसमें अगर आप चाहो तो अगर HD चाहिए ज़्यादा तो आप यहाँ पे 1000 by 1000 ही है, बड़ा भी जो कर सकते side हो। में दिखाया है। सब 1000 बाई Original size ही 1000 होगा। एग्जैक्ट साइज आपने बता दिया। ठीक है, एक होता है कि मेरे को सारी HD इमेजेस चाहिए। HD इमेजेस के लिए आप फिर ये रिफाइन नहीं लगाओगे, यहाँ पे आप सिंपल लॉयन सर्च करोगे। ठीक है, लॉयन सर्च करने के बाद आप टूल्स में जाओगे और साइज में आप जाके सर्च कर लोगे लार्ज। अब लार्ज में ना एक गूगल का सिंपल सा प्रोसीजर है कि वो हाइट या विड्थ दोनों में से अगर कोई एक 1000 से ज़्यादा है या फिर दोनों 1000 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, वो उसको उठा के यहाँ पे दिखा देता है। हाइट या विड्थ चेक करोगे ना वो 1000 से ज़्यादा ही मिलेगी हमेशा। ये सारी HD इमेज आ रही है, कई बार आपको HD इमेज नहीं मिलती ना, तो आप ऐसे वहाँ पे टूल्स में आके सेलेक्ट कर लेना, ये से 1700 कुछ है, दोनों में से एक क्या है 1000 जा रही है। ठीक है, दोनों कंपलसरी नहीं हुई, एक दोनों में से कोई भी एक 1000 जा रही है। ठीक है, जैसे कई बार बैनर होते हैं वैसे लंबे होते हैं, उसकी हो सकता है विड्थ 1000 हो, हाइट ज़्यादा ना हो, लेकिन वो स्टिल HD मिलेगी क्योंकि विड्थ ज़्यादा है, तो 1000 वाले को उठा लेगा। अगर आप सर्च करते हो मीडियम साइज तो वो 1000 से नीचे रहेगा। फिर जैसे इसको मैं बोलूँगा अब ये 900 इंटू 675, ये कितना आ रहा है, 642। ठीक है। फिर इसमें एक और साइज आता है आपका आइकन का, जैसे आप लोगो वगैरह फाइंड आउट करते हो तो उसमें फिर 256 का एक इनका फिगर होता है। ठीक है, 256 इंटू 256 आइकन का साइज गूगल के अकॉर्डिंग क्या है, 256 इंटू 256। कोई भी इमेज खोलोगे वो सब यही आएगी। कई बार होता है मेरे को फेसबुक का आइकन लगाना है वेबसाइट पे, आप उठा के 1000 पे 1000 का लगा देते हो, वो इमेज जो है वो ज़्यादा बड़ी है, वो आपकी वेबसाइट को लोड होने में टाइम लगेगी। तो आप ऐसे टूल्स में जाके आइकन सेलेक्ट करके आओ, उसमें आपको एक बेस्ट साइज़ मिलेगा, वो वाला आप यूज़ करो ताकि स्पेस भी कम ले और जितना साइज़ चाहिए उतना ही हो, क्योंकि वो आइकन का साइज़ गूगल ने डिफाइन करा है। वो कितना होना चाहिए, 256 इंटू 256। जब कैनवा पे लोगो वगैरह डिजाइन करते हैं तो वो भी वो 500 गुना 500 में आते हैं कैनवा पे जो आते हैं। अच्छा, कैनवा में आप लोगो डिज़ाइन पे जाओगे ना, वो 500 इंटू 500 होते हैं। तो वो ठीक होता है ना वैसे। लोगो अलग है, आइकन अलग है। आइकन को समझो, आइकन जैसे ये आइकन होता है, ये आइकन होता है, ये आइकन होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फेविकॉन वेबसाइट का। ये लोगो हो गया। ठीक है, ये लोगो हो गया, ये बड़ा हो सकता है। ठीक है, जो वेबसाइट के हेडर में होता है। अब सर एक बात बताओ कि जो ये हम लिख रहे हैं सारा, हाँ। साइट कोलन फिर इमेज साइज कोलन, उस चीज को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं रिफाइन सर्च, एडवांस एडवांस सर्च, गूगल डॉक और गूगल सर्च ऑपरेटर। ये 4 नामों से जाने जाते हैं। अच्छा, ये एक चीज 4 नाम जान जाती है। हाँ, क्योंकि अलग अलग बंदे यूज़ करते हैं, उन्होंने अपनी अपनी टर्म्स बना दी है। ठीक है, वैसे गूगल के लिए तो ये गूगल सर्च ऑपरेटर ही है। ठीक है, कुछ लोग इनको रिफाइन बोल देते हैं, कुछ एडवांस बोल देते हैं, हैकर इनको डॉर्क बोल देते हैं। ठीक है, मतलब बंदों ने अपने अकॉर्डिंग टर्म्स निकाल दी कि गूगल डॉक। देखो सर्च करने के ना बहुत एडवांस टेक्निक्स भी होती हैं।
ठीक है, मतलब अभी जैसे हमने 2-3 रिफाइन को इकट्ठा करा, सिर्फ इतना नहीं, इसमें हम और भी ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करके इसको बहुत कॉम्प्लेक्स या फिर बहुत कह सकते हैं कि डिटेल जो चाहिए एग्जैक्ट वही सेम टर्म गूगल से निकाल सकते हैं। उसके एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। हैकर्स यही करते होंगे। हाँ बिल्कुल निकाल लेते हैं। देखो छोटी मोटी चीज़ें तो आपको मैं ही दिखा दूंगा। आपको हैकिंग आती है सर? नहीं थोड़ी बहुत। नहीं पर एथिकल हैकिंग करते हैं ना जो ये CVI से। नहीं भाई, मार्केटिंग और एथिकल हैकिंग बिल्कुल ऑपोजिट है। नहीं वैसे ऑपोजिट है, लेकिन जो हैकिंग करते हैं तो एथिकल हैकिंग भी तो होती है। हाँ जो इतनी बड़ी एजेंसीज हैं जो CID है ये सब, वो नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम नहीं चलेगा? मैं वो तो टीम है ना उनकी, हाँ, उनको तो ज़रूरत है ना। अब कोई बंदा आपका अकाउंट खाली कर दे तो वो तो चाहिए ना उन लोगों को। वर्ड में एक नेगेटिविटी सी आ जाती है ना, सुनता है बंदा कोई हैकिंग, लेकिन एथिकल हैकिंग होती है। हाँ जहाँ तक वो मैंने एथिकल नहीं बोला ना, इसलिए नेगेटिव लग गया। अगर मैं एथिकल बोलता तो सही रहता। जनरली कोई हैकिंग वर्ड सुनता है तो ऐसा लगता है कि अकाउंट खाली यही फीलिंग आती है ना। अकाउंट या करने वाला हाँ कहते फ़ोन हैक हो गया, कहते मेरा गया। क्योंकि उसका ज़्यादा इम्पैक्ट वैसा वाला है ना। भाई नेगेटिव लोग ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव को लेके। उनको पता नहीं है ना इतना। और इंडिया में ज्यादा अब जैसे मैं बोल दूं ना पैसा तो आपको क्या लग रहा है, कम या ज़्यादा? आप बताओ, पैसा सुनते ही लगता है पैसा। आपकी मात्रा ठीक है, हाँ मतलब पैसा। मैं बोलूँ ना पैसे, तो कम पैसे चुल्लू हो गया आप। ये वाली फील हो जाती है वर्ड्स के अकॉर्डिंग। हैकिंग, एथिकल हैकिंग, ई और एक ठीक है ना, हैकिंग, एथिकल हैकिंग, अपने आप गलत हो जाते हैं एथिकल ऐसे हैकिंग। कीवर्ड्स जो हम कह रहे हैं, हर वर्ड का एक वाइब भी तो होता है। हाँ ई अब इसमें कॉम्प्लेक्स सर्चेज अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसे भी लोग सर्च करते हैं। ये सर्च के तरीके हैं। ये लो, मिक्स कर दिया ना। हाँ मिक्स कर दिया, लेकिन आप टर्म्स देखो क्या क्या यूज़ कर रहे हो। और सबसे डेंजर तो ये वाली टर्म्स हैं। पूरी ग्रामायण लिख दी है। भाई ये वही है कि देखो, आप टाइम के साथ अगर सीखते हो तो उनको एक्सपेंड कर सकते हो। इस पर रिजल्ट आते हैं, 10 रिजल्ट आए हैं। अब इन वेबसाइट्स को खोलोगे ना, बहुत अलग लेवल की रिजल्ट्स हैं। मतलब मैं ना ऐसे रिजल्ट्स बहुत कम दिखाई देते हैं गूगल पे। अब ये तो नॉर्मल वेबसाइट, ये देखो सारे रिजल्ट है ना ऐसे आते हैं, थोड़े बुक से रिलेटेड, लिंक से रिलेटेड, देख रहे हो ऐसे फोल्डर्स वाले रिजल्ट। वह हैकर यहीं खेलते हैं, देखो ना, पता नहीं किस चीज़ का डाटा यहाँ से निकाल दिया है। ठीक है, ये साइड नहीं चल रही, ये देखो, ये वही लाइब्रेरी एंड ऑल। सर आपको एथिकल हैकिंग आती है? नहीं, ये सर्च की टर्म्स हैं। सबको सर्च हैकिंग ये मेरे को मिली, मैं अलग अलग ग्रुप्स में ज्वाइन था, एक बार टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन था, ये वहाँ से मेरे को मिली रिफाइन सर्च। और दोबारा मेरे को ग्रुप ही नहीं मिला, वो पता नहीं कहाँ गया। क्योंकि उस ग्रुप पे एक लिंक था, उस लिंक से मैं गया था। ब्लैक एट वर्ल्ड एक वेबसाइट है जहाँ पे SEO एंड डिजिटल मार्केटिंग के सारे जुगाड़ बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। ठीक है, मतलब होता है ना, फॉलोवर ले लो वे लो, वो सब वहीं से डील करके टेलीग्राम पे अपना पेज बना के सेल कर रहे होते हैं। लाइक मैं भी अपना पेज बना के वो सब चीज़ें दे सकता हूँ, लेकिन भरोसा नहीं हो सामने वाली पार्टी मेरे को कब वो चीज़ देना बंद कर दे। ठीक है, तो सब वहीं से ही लेते हैं, वो खुद नहीं कर रहे होते सब। मोस्ट ऑफ द केसेस वो खुद नहीं कर रहे होते। ठीक है, इनके सारे जुगाड़ वो ब्लैक हैट वर्ल्ड जो वेबसाइट है यहीं से ही होता है, ब्लैक हैट वर्ल्ड। इंफॉर्मेशन का ब्लैक ब्लैक हैट वर्ल्ड ये पूरी एक मार्केटिंग की वेबसाइट है जहाँ पे हर चीज़ मिलती है ब्लैक में। ठीक है, आपको कोई टूल चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, मतलब बंदा आपको ढूंढना पड़ेगा कौन बंदा वो चीज़ दे रहा है। यहाँ पे अलग अलग डिमांड वाले लोग आते हैं, मैं ये दे रहा हूँ, मैं ऑफर कर रहा हूँ। इसलिए पैसे में खरीदते हैं ना लोग, फिर बिल्कुल, इसका सब्सक्रिप्शन भी आता है भाई। आप ये देखो, जैसे ब्लैक हैट SEO, ये लो, वाइट हैट SEO, BSW, न्यू वाइब गाइड, ब्लॉगिंग, ब्लैक हैट टूल, सोशल नेटवर्किंग, डाउनलोड्स में अलग अलग चीज़ें। ठीक है, मतलब हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। एफिलिएट, हायर अ फ्रीलांसर, मेकिंग मनी, पे पर क्लिक, हर चीज़ का जुगाड़ बेच रहे होते हैं ये लोग। ठीक है, अब जैसे रैंक योर वेबसाइट ऑन गूगल, इंक्रीज ट्रैफिक 30 डे ड्रिप फीड लिंक बिल्डिंग। भाई ये क्या करेगा, कैसे लिंक बिल्डिंग करेगा पता नहीं, इसको खोल के पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये क्या ऑफर कर रहा है। रैंक वेबसाइट ऑन गूगल, अपनी उठा के एक PDF डाल दी इसने। ठीक है, जॉइन ये वो, ये बंदा जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सब ऐसे नेम वेम आप देखोगे ना, सब उल्टे फुल्टे नाम होते हैं। मतलब सच में लगता है कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है। देख रहे हो, कोई अपनी ये इसने पता नहीं रील लगा दी है, कैसे लगा दी समझ नहीं आता, वरना कोई लगाता नहीं है इधर रील, सब ऐसी फ़ोटो लगाते हैं। लगा दी होगी इसने। हाँ, ये पकड़ा जाएगा, मैं बच जाऊंगा। नहीं ऐसे तो कुछ नहीं है।
ये रैंक ही कहाँ पे करती है आपने देखी आज? रैंक तो नहीं करती, सीधा इसकी वेबसाइट पे जाते हैं नहीं वैसे जिनको पता है। रैंक तो नहीं करती, लेकिन इतने जो इस तरह की वेबसाइट्स आ गए जो भी कह सकते हो। गूगल क्या करेगा? गूगल तो एक सर्च इंजन है ना, अपने सर्च पे नहीं दिखाएगा, उससे ज़्यादा गूगल क्या कर लेगा? ब्लैक एड एसईओ ने अपने होम पेज को इंडेक्स करा रखा है, दूसरे पेज किसी पेज को इंडेक्स ही नहीं करा रखा। ठीक है, करा भी रखा होगा तो वो सारे पेजेस है जिसको लोगों से प्रॉब्लम नहीं हो रही या फिर उन पे कुछ गलत काम नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन वेबसाइट पे कोई बंदा आएगा फिर वो आगे आगे प्रोसेस कर सकता है। लिंक से हाँ बिल्कुल, मतलब होम जो पब्लिकली पेजेस वो बहुत कम है, सारे नहीं है, बहुत कम पेजेस है। ठीक है, जिन पे वो गड़बड़ नहीं कर रहे, जिनको गूगल रख सकता है अपने पास, लेकिन वहाँ पे लिंक लगे हुए हैं और वहाँ से जा जाके आप प्रोसेस कर सकते हो आगे। ठीक है, जैसे आपको कुछ बाय करना है, ठीक है, इलीगली कुछ बाय करना है बेसिकली, तो बाय करते हैं लोग किसका? टॉर ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, डार्क वेब पे जाके, डीप वेब पे जाके वो लोग बाय करते हैं, लेकिन उनके लिंक्स कहाँ से उनको मिलते हैं? वो लिंक ऐसे ही गूगल से सर्च कर करके निकालते हैं और उन वेबसाइट पर लिस्ट मिलती है कि यहाँ पे आप जाके फिर वो लिंक कॉपी करते हैं, फिर उस ब्राउज़र पे जाके पेस्ट करते हैं, फिर वहाँ पे डीलिंग स्टार्ट करते हैं। मतलब एक डाटा का सोर्स है, लेकिन उसको प्रोसेस आगे किया जा सकता है बट अलग अलग चीज़ों के साथ। अब ये यहाँ पे तो दिखा रहे हैं, बट ये डील कैसे करेंगे, इनकी पेमेंट्स कैसे होगी, ये बंदे कैसे आपस में डिस्कस करेंगे, वो चीज़ एक इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, वो कैसे करेंगे। सर वैसे स्नैप पे जो टेलीग्राम है वो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंक्रिप्टेड और सबसे ज़्यादा वो है कि मतलब डाटा ही नहीं देता, है ना। पुलिस डाटा मांगेगी ना, टेलीग्राम नहीं देता, फेसबुक दे देगा, गूगल दे देगा, ठीक है, स्कैम्स में तो Telegram कोर्ट मांगेगी तो ये सब डाटा दे देंगे, टेलीग्राम डाटा नहीं देता। ठीक है, प्राइवेसी बहुत करता है। टेलीग्राम पे कोई बंदा आपके साथ स्कैम करके गायब हो गया ना, रिकॉर्ड नहीं है उसका, अकाउंट डिलीट करके भाग जाएगा, कोई आईपी नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको टेलीग्राम डाटा शेयर ही नहीं करेगा, ना आपको ना किसी पुलिस को। बढ़िया चीज़ है। बढ़िया चीज़ है, तभी तो सारे उल्टे काम वही होते हैं। कभी कोई बंदा बोले ना आ जाओ टेलीग्राम पे, भाई मत जाना। नहीं, मतलब इसने केस किया था, नीतू सिंह ने केडी कैंपस की ओनर, उसने टेलीग्राम पे केस कर दिया था कि इसका जो अपनी क्लासेस सारी थी वो टेलीग्राम पे मिलती थी, उसने केस कर दिया टेलीग्राम पे और टेलीग्राम ने वो चीज़ हटाया, मैंने डिलीट की, ज़्यादा प्रेशर आ गया है। वो सुपर कैसे की। देखो धीरे धीरे केसेस होते जाएंगे, चीज़ें चलती जाएंगी, आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है गूगल फेसबुक इन हर चीज़ों के ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं। ठीक है, ये जो डाटा का गेम चल रहा है 2017-18 में ही फेसबुक पे एआई से जो डाटा वो कलेक्ट कर रहा है उसके केसेस उसी टाइम से चालू है। ठीक है, लेकिन उनको कोई सोल्यूशन नहीं है, उसी के बेसिस पे वो प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं। ठीक है, बट प्रेजेंट करने का तरीका एक बहुत अलग है। अब सुंदर पिचाई से पूछ लिया था कोर्ट पे कि मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, क्या ये पता है? ठीक है, सुंदर पिचाई ने घुमाता ही चला गया, बातों का आंसर ही नहीं दिया उस चीज़ का। गूगल एड्स पे सर कह रहे थे कि आपस में डील्स हो जाती है फेसबुक गूगल और वीज़ा ये सब से कि तुम्हें जो पता है तुम बताओ, हमें जो पता है, मतलब इस तरह से डाटा की डीलिंग होती है सारी। हाँ बिल्कुल होती है, जो बड़ी कंपनीज वो क्लैप करती हैं कि आपके इस डाटा से मेरा बहुत भला हो जाएगा, वो कहती है हाँ आपके से भी हो जाएगा। ठीक है, गूगल से फेसबुक को सर्च वाला डाटा मिल रहा है, गूगल को फेसबुक से जो ह्यूमन की रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसका डाटा मिल रहा है कि हाँ इसको ये चाहिए, हो सकता है वो रिजल्ट्स को ऑप्टिमाइज कर लेगा, वो उधर लोगों को समझ लेगा, टर्म्स को समझ लेगा कि डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है। सर्विलांस है सब। ठीक है, मतलब कुछ भी चाहिए होता है लोग यहाँ से आके पढ़ते हैं, इवन ये जितनी भी टेक्निक्स होती हैं ना वो सब लोग वहीं से उठाते हैं। ठीक है, अब ये पेजेस हैं आर्थर सी क्लार्क हिस्ट्री लेसन पीडीएफ। अब भाई ये पीडीएफ है ना आपको नॉर्मल गूगल पे नहीं मिलने वाली। ठीक है, अब ये वीडियो किसी ने बना के इधर डाल रखी है, वो मिल गई तो मिल गई वरना नहीं मिलेगी। ये देखो कितनी है। इवन यहाँ पे मेरे को एक बार एक पीडीएफ मिली थी, मेरे को वो पीडीएफ दोबारा नहीं मिली। ठीक है, उस पीडीएफ में ना फ्यूचर के बारे में दिखा रखा था। ठीक है, जो चीज़ें अभी चल रही है ना उसकी सारी इमेजेस एंड ऑल, मतलब इमेजिनेशन थी लोगों की उसमें। ठीक है, इसमें क्या था, उसने चैप्टर्स दे रखे थे। चैप्टर के पहले ना ऐसे खेत और पहाड़ थे, ठीक है, फिर उनको प्लेन कर दिया गया, सड़कें, रोड और वो बिल्डिंग्स आ गई। ठीक है, फिर एक टाइम दिखाया जहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, वो पूरा दुबई वाला नज़ारा उसने दिखा दिया। ये पुराना था मतलब एक पीडीएफ थी, उसमें वो स्टेप्स उसने दिखा रखे थे कि चेंज कैसे होगा। अभी की बनी हुई पीडीएफ पुरानी हमने क्लास में हाँ, बहुत- पुरानी पीडीएफ है वो, उसमें दिखा रखा चेंज कैसे कैसे, एक्चुअल में वैसे ही चल रही हैं चीज़ें। ठीक है, फिर उसने दिखा रखा है कि आगे जाके ना स्काई सिटी आ जाएगी। ठीक है, फिर उससे भी जाके लोग, वो तो मैम अलग है, वो तो ट्रैवल के लिए हो गया। चीजें तो शुरू हो गई ना ऐसे। योरी तो पूरी एकदम, तो मेन तो उसका टूरिज्म करे जा रहा है, योरी तो वगैरह का लगा रहता है।
स्टूडेंट ऑल 54 मिलियन 2.2 मिलियन भी पता नहीं क्या है ये, इतने लोगों ने शायद इसको डाउनलोड कराया जो भी है देखा है, ठीक है। हाउ स्पाइसीज जैसे बच्चों ठीक, को don't जो register why really make you research will- के लिए तो मिल जाता होगा बुक से मटेरियल। फ्यूचर शॉक। पहले पढ़ने की थी यहाँ पर बहुत काम आ रही पता है 12th की ऑनलाइन चल रहा था तो इस वजह की सर्च करते हैं बस। फ्यूचर शॉक, अब पता नहीं इसमें ये क्या दे रहे हैं फ्यूचर शॉक में, इसमें एक इमेजेस नहीं मिली है ना, पता नहीं वो पीडीएफ मेरे को दोबारा मिलेगी ना, मज़ा आएगा। 286 पेजेस है। हाँ तो मैं कौन सा यहाँ पे एक एक करूँगा, इमेजेस तो है ही नहीं। फ्यूचर के लिए तो दो चार ही वो फेमस है जो कौन बंदा था ये राम? लास्ट में, सबसे लास्ट में। नास्त्रे देव वो जो है क्या नाम है, अरे भाई सब उसकी पता नहीं क्या है। फ्यूचर वो है, फाइंडिंग्स है। तो सर इसमें जो ये सारी ये होती है रिफाइंड सर्च, वो सब आपके पास सारी की सारी जितनी भी तरीके की होती है मैक्सिमम जो यूज होती है वो लिखी हुई है? नहीं, ये बनानी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, मेरे को जो चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंग सर्च करूँगा। सर इसकी भी तो लैंग्वेज होगी, इसकी भी तो यही तो है, ये ऐसे ऐसे सर्च जो करते हैं। साइड जैसे हम डालते जाए साइट इन टाइटल, फिर ये एक होता है स्टार, स्टार का मतलब होता है मिसिंग टर्म, मेरे को नहीं पता क्या यहाँ पे कुछ आएगा लेकिन, ठीक है मैं भूल गया हूँ, ठीक है। सारे डैश पा, सारे गामा पा मैं भूल गया ठीक है, तो सारे स्टार पा, ठीक है। तो हाँ वो गूगल मेरे को गूगल बताएगा कि ये हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग स्टार इन दिल्ली, क्या एजेंसी कंपनी कोर्स इंस्टीट्यूट, क्या, अब गूगल सारे दिखा देगा जितने भी ऑल्टरनेट इससे होंगे। आपको याद आ जाएगा। ये मस्त चीज़ है। हाँ उससे आपको याद आ जाएगा। कल से ही होगा। अब ये भी हो सकता है कि आगे और पीछे, ठीक है, जैसे इन दिल्ली स्टार स्टार, मुझे नहीं पता उसके आगे पीछे क्या, तो गूगल फिर सारे वो ऑल्टरनेट आपको रिजल्ट दिखाएगा। कई बार है ना कीवर्ड रिसर्च जब करते हैं तो आइडियाज़ लेते हैं यहाँ से कि ये और ये, अब इसके आगे पीछे लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है। जैसे दिवाली, दिवाली के आगे पीछे क्या, वो सारे टर्म्स गूगल दिखाएगा, अलग 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 टर्म्स दिखाएगा। बड़ी दीवाली। ये नहीं हाँ छोटी दिवाली बड़ी दिवाली व्हाट्सएप स्टेटस, मतलब वो सारी अलग अलग टर्म्स दिखाएगा। अब वो स्पेसिफिक नहीं रहेगा कि आपने एस से सर्च करा है, आपने व्हाट्सएप का जो स्टेटस लग सर्च सकता करा है, आगे पीछे हाँ जो भी लग सकता है वो सब दिखाएगा। इससे आइडियाज़ आपके पास बहुत सारे आएंगे, अब कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। जो भी होगा ना, रेलिवेंट आपके वही फिर सारे डाटा के अकॉर्डिंग। फिर आप देख लो अगर देख सकते सर अब ये तो हो गया साइट, जैसे इधर अपनी साइट यूज हो रखा है। अब इधर साइट मुझे नहीं पता क्या, स्टार इंग्लिश होना चाहिए वर्ड, और फिर से देखो स्टार में कोई गैप नहीं है, अभी मतलब कि तो चिपक्की आएगा। की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बात इसकी कर रहा हूँ, ये छोड़ दो आप। हाँ। सिर्फ जो ये पीछे यूज होता है साइट हो गया, इन Site हो URL गया, हाँ। फिर जैसे इन टाइटल हो गया, ऐसे अलग अलग जो टर्म्स है जो यूज होते हैं उनको कंबाइन कर दिया गया। कंबाइन तो कर दिया गया है, लेकिन ऐसे कितनी टर्म्स हैं? ये तो ऐसे हमारे पास है ना सर ये एक 45 के अराउंड है, हाँ वही जो मतलब अलग अलग लोगों ने दे रखी है, जैसे ठीक है। इंडेक्स ऑफ भी एक टर्म है जैसे बिल्कुल, ये इंडेक्स ऑफ नहीं, इंडेक्स ऑफ है ना एक वो है जो पीडीएफ यूज होता है ना, वो लोग इंडेक्स ऑफ वहाँ पे लिखते हैं उस पीडीएफ के आगे। जैसे कॉन्टैक्ट अस पेज पे क्या लिखा होगा, नंबर वंबर लिखा होगा। कॉन्टैक्ट अस लिखा होगा, क्या लिखा होगा, उसका यूआरएल भी क्या होगा, कॉन्टैक्ट अस होगा, ठीक है ना। उसकी ईमेल में क्या हो रहा होगा, @ आ रहा होगा। अच्छा कुछ तो अपनी अब लोग क्या करेंगे, लोग डाल देंगे site.com होनी चाहिए या फिर साइट कैनेडियन होनी चाहिए, मेरे को टेक्स्ट में @ चाहिए, यूआरएल में कॉन्टैक्ट अस चाहिए, सर अब छोटा सा और मार्केटिंग वर्ड डाल देना, मार्केटिंग से रिलेटेड सारी वेबसाइट के कॉन्टैक्ट अस पेजेस आ जाएंगे। सर एक छोटा सा बना दो आप गूगल में, क्या बनाने, जैसे साइट लो एक बार बना के दिखा देते हैं, ठीक है। साइट मेरे पास होनी चाहिए फेसबुक, ठीक है। मेरे पास एरिया होना चाहिए क्या, इंडिया, ठीक है। इंडिया छोड़ो, मैं तो स्पेसिफिक जाऊंगा, मैं नहीं जा रहा इंडिया पे, मैं तो दिल्ली लूँगा इसको, ठीक है ना। एरिया कौन सा आ गया, दिल्ली। मेरे को चाहिए डेंटिस्ट, ठीक है। और मेरे को है ना कुछ और भी चाहिए, इनकी जीमेल चाहिए, और कुछ बता दो ना बस। ठीक है। एंटर मार दो, डेंटिस्ट की जीमेल आ गई, और जो कि कहाँ के होंगे हमारे पास, दिल्ली के होंगे, और वो सारे लोग फेसबुक पे होंगे। Ctrl+F, सारे लोग कहाँ के, फेसबुक के हैं। सर अगर इनके नंबर चाहिए, नंबर चाहिए, नंबर कहाँ लिखेंगे, कहाँ ये भी क्या और लिखेंगे क्या नंबर के लिए? अब है ना आपको देखना पड़ता है उस प्लेटफॉर्म पे नंबर को किस तरीके से यूज़ किया गया। +9 लिखा पड़ा है, देखो इसमें क्या होता है, +91 ये इंडिया का कोड होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटर, ठीक है। अब हो सकता है कि नंबर आ जाए, सर वैसे आपने डबल कोड नहीं डाला उसमें एंडिंग में? एंडिंग में डला हुआ है डबल कोट, हाँ, डाला हुआ है। ठीक है। तो ऐसे नंबर आ जाते हैं भाई इसमें, ये आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा नंबर्स के लिए। तो
है यहाँ पे ये रहा अपनी सबसे ऊपर। हाँ ये रहा, मतलब ऐसे भी आप चाहो तो सर्च कर सकते हो। फोन नंबर कॉन्टैक्ट कर। सर आपके पास इस पे इन 45 उनकी रिफाइंड सर्च लिस्ट है? ये रही रिफाइन सर्च, फर्स्ट क्लास में आओगे आप रिफाइन सर्च मिल जाएंगे यहाँ पे। कुछ काम के कुछ नहीं है, इसलिए मैंने वो अलग आपको पीपीटी बना के एक्सप्लेन करा था, ठीक है ना। इसमें से ना कुछ अब बंद हो गया, देखो रेड चलिए वाले। भेजोगे आप ये वाली? ये शीट शेयर नहीं है आप लोगों के साथ, नहीं। आप ईमेल भेजो ग्रुप में, कुछ भी नहीं है सर। ग्रुप में ईमेल भेजो। मेरी भी तो भाई बनाना पाएंगे तो मैं डालूंगा उसको। तीन ही मेल आए अभी। अभी से आ रहे हैं, दो और आ रहे हैं इकट्ठे। अभी और कितनी देर चलेगी क्लास? सर लास्ट क्लास में बस, हो गई। सेटिंग में शुरुआत में बताया था ना पद्मा लिंक को, थोड़ा 1 मिनट के लिए ओवरव्यू रिवाइज कर देना। कर देते हैं। दस मिनट बोल निकलना है क्या? नीचे आ जा सकते हो अगर चाहो तो। वो थर्सडे को हाँ ठीक है। शीट शेयर कर दिया, आप लोग मेल चेक कर लेना, ठीक है। अब इसमें अलग अलग रिफाइन सर्च होते हैं, देखो इसमें ना और भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं, जैसे ये गूगल में आपको लाइक मिल जाता है, ये गूगल का एडवांस सर्च का पेज है। ये आपको कैसे मिलता है? आप नॉर्मल जैसे यहाँ पे आ गए गूगल पे, आपने कुछ सर्च कर लिया, कुछ सर्च करने के बाद ये सेटिंग का ऑप्शन मिलता है भाई, उससे पहले नहीं आता। कुछ सर्च करना है फिर ये सेटिंग का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे जाके आप एडवांस सर्च कर सकते हो और वही पेज आ जाएगा। मतलब क्या, ऑल ऑफ दिस वर्ड, ये वर्ड होने चाहिए जो नॉर्मल सर्च करते हैं। एग्जैक्ट ये डबल कोटेशन वाला हो गया, ये किस लिए हो गया? डबल कोटेशन। एनी ऑफ दीज वर्ड, इनमें से कोई भी चलेगा, या तो ये या फिर ये, उसका भी रिफाइन सर्च होता है। मतलब आप ऐसे, इन्होंने एग्जाम्पल दिखा रखे हैं कि आप और लिख दो, ठीक है। मतलब आपको वैसे ना डाले तो इधर डाल दिए। हाँ हाँ, अगर आपको वो टर्म यूज़ नहीं हो रही, आप ऐसे आगे कर लो, ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ दिखा रखा है, इवन कंट्री, लैंग्वेज, रीजन, ये सब दिखा रखे हैं, ठीक है। आप है ना, जैसे किसी कंट्री के लिए काम करते हो, लाइक आपको वेबसाइट रैंक करानी है यूएसए किसी कीवर्ड के लिए, तो आप कीवर्ड का जो चेक करोगे एससीआरपी, वो इसी कंट्री के अकॉर्डिंग चेक करोगे, क्योंकि हर कंट्री में एससीआरपी का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। मतलब वेबसाइट चेंज हो जाती है, बेसिकली फॉर्मेट वही रहता है। तो वेबसाइट भाई यहाँ की जो है, वहाँ की जो है, पूरी डिफरेंट हो जाती है। सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जैसे मैंने कुछ सर्च करा तो ये जो पेज है, यहाँ के जो रिजल्ट है वो चेंज, ठीक है। इवन हमने है ना ऐसे एक बार ईमेल निकाल के लोगों को मेल भी शूट करना स्टार्ट करा था, ठीक है। इनके ना देखो तरीके होते हैं, आप ऐसे ईमेल तो निकाल लोगे, उन ईमेल से देखना होता है एक्टिव कौन सी, उसकी अलग वेबसाइट्स होती हैं। एक एक मेल कब तक कॉपी करोगे, उसकी एक्सटेंशन लगती है, आप क्लिक करो, सारी मेल उस एक्सटेंशन में अपने आप आ गई, उनको फिर इधर लिख लो। फिर एक टूल आता है जो ईमेल में से फर्स्ट नेम लास्ट नेम निकालता है, क्योंकि जब आप ईमेल शूट करने जाओगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो वो अपने अकॉर्डिंग उसमें से निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर उन ईमेल्स की अगर और कोई इन्फॉर्मेशन अगर निकालनी पॉसिबल है तो उसके भी हम एक्सेल शीट में कॉलम बनाते हैं, वरना छोड़ देते हैं। वेरीफाई हो गया, करेक्ट हो गई, निकाल लिया फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अब उसको शूट कर सकते हो। लाइक डेंटिस्ट को मैं शूट करना स्टार्ट कर दूंगा, अगर आपको वेबसाइट वगैरह चाहिए तो बताओ, ठीक है। लेकिन इस तरीके से ईमेल भेजना लीगल नहीं है, आप किसी को भी ऐसे ही मेल नहीं भेज सकते कि आपके पास डाटा कहाँ से आया। इस चीज़ का प्रूफ होना ज़रूरी है, या तो उस बंदे ने आपको सब्सक्राइब कर रखा हो, ठीक है, सामने वाली पार्टी ने, या फिर एक हो सकता है ब्रांड अवेयरनेस के लिए आप काम कर रहे हो, बट आप फिर एड्स की तरफ जा सकते हो। सर लेकिन अगर उस बंदे ने अपनी ईमेल खुद पब्लिकली डाल रखी तो उसकी गलती है? हाँ, पब्लिकली डाल रखी है तो उसके पास दुनिया भर की मेल्स आ सकती हैं। खुद डाल रखी है। हाँ बिल्कुल, वो डाल रखी है उसने, इसलिए तो डाली ना कि कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सर कोई। हाँ, ये एक्सटेंशन जो हमें मिला है, अब हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं उसी चीज़ के लिए, डेंटिस्ट के लिए। सर मैंने आपकी जो फेसबुक से ईमेल देखी है, ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है।
डाटाबेस से जो लोग डाटा बाय करते हैं पूरा का पूरा मेल शूट करते हैं, ठीक है, जिनकी पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती, वो लोग फिर भी अगर चाहें तो क्लेम कर सकते हैं कि भाई हमारे को ऐसे मेल नहीं कर सकते। जैसे सर इसमें यस नो वगैरह लिखना है, जैसे एनी ऑफ दिस वर्ड, यस में पूरा एनी ऑफ दिस वर्ड, दोनों मतलब इन दोनों में दोनों के दोनों चीज़, जैसे एक होता है मैराथन, एक होता है रेस, ठीक है, तो दोनों के ही रिजल्ट आ जाए तो मेरे लिए चल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन ये फिल करने होंगे ना पैसा रुपया। हाँ, ये आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, बीच में और लिखते जाना, ठीक है, मेरे को इसके भी चाहिए, इसके भी चाहिए, इसके भी, और जितने हैं और मतलब वो आप लिख देना, इसके भी और इसके भी, दोनों के चल जाएंगे। फिर कुछ हटाना है तो माइनस वाला, वही केजी डेट के अकॉर्डिंग, मतलब बीच में 2 डॉट, ऐसे करेंसी के सिंबल 2 डॉट, फाइंड पेजेस इन लैंग्वेज दैट सेलेक्ट, ठीक है, ये अब कंट्री रीजन लास्ट अपडेटेड साइट और वो वाला हमने देख लिया। फिर फाइल टाइप पीडीएफ वाले कॉन्सेप्ट आ जाता है, मैंने आपको बताया था ना, पीडीएफ अगर सर्च करनी हो तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा फाइल टाइप पीडीएफ, और अब मेरे को चाहिए एसईओ बॉक्स, तो ये पीडीएफ, ये भी पीडीएफ, सारे के सारे कैसे आ गए भाई, पीडीएफ वाले रिजल्ट आ गए। आप खोलोगे तो पीडीएफ वाली ही रिजल्ट ओपन हो गया, मतलब ये लो सीधी बुक्स ही ओपन हो रही है, क्लियर है। तो आप इनको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, बट ये 2018 की है, तो आप टाइम फ्रेम थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ टाइम फ्रेम का ऑप्शन टूल्स में इधर ही मिल जाएगा आपको, ठीक है, टूल्स में गए, एनी टाइम को आपने चेंज कर दिया, पास्ट ईयर, पास्ट मंथ, पास्ट वीक, जो भी है, पास्ट मंथ मैंने कर दिया। अब ये लो कुछ बुक्स आ रही हैं यहाँ पे, बट हो सकता है कि स्पेसिफिक ना है, तो डबल कोटेशन लगा देंगे कि अगर आपको बिल्कुल ही सेम चाहिए तो एग्जैक्ट लाइन, तो एक भी नहीं आ रहा भाई, अब वो डाटा आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स जो है वो साल साल में शायद निकलती हैं, ठीक है ना। इधर आके आप इसको पास्ट ईयर कर दो, फिर आ जाएंगी, एक ही आ रही है अभी भी, वो नोकिया हाँ वो भी कुछ और ही आगे हो रही है ना। बुक रीडर, दिस बुक इज अवेलेबल टू रीड ऑनलाइन, पैसे मांगे ये तो। हाँ बिल्कुल, लेकिन कई बार देखो कंटेंट मिल जाता है, ठीक है, कुछ जेनरिक जो कंटेंट है वो आप पढ़ सकते हो, कुछ फ्रेश चाहिए तो आपको केस स्टडी की तरफ ही जाना पड़ता है, ठीक है। थियोरेटिकल नॉलेज ग्रीन ही रहती है हमेशा, एवर ग्रीन कॉन्सेप्ट है। ये क्लियर हो गया भाई, रिफाइन सर्च में मतलब कैसे कैसे आप सर्च कर सकते हो। इसमें ना और भी चीज़ें हमारे पास आती हैं, लाइक आप यहाँ एचरेफ का ये एक ब्लॉग है, ये पढ़ सकते हो सर्च ऑपरेटर को लेके, मतलब इसमें इन्होंने अलग अलग चीज़ें अपने अकॉर्डिंग बता रखी हैं कि ये कैसे यूज़ करते हैं। एचरेफ एसईओ का एक सबसे बड़ा टूल है, हम कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड, तो इन्होंने अलग अलग रिफाइंस को बता रखा है, ऐसे 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 ऐसे, हाँ ये आपको मिल जाएंगी, इनकी लिस्ट दुनिया भर की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अवेलेबल है, और इन्होंने बेसिकली प्रैक्टिकल भी दिखा रखा है, 11 वे टू यूज़ गूगल सर्च ऑपरेटर। इवन गूगल सर्च ऑपरेटर्स के लिए ही इनके 4-5 ब्लॉग इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, सिर्फ सर्च ऑपरेटर्स के लिए। यूट्यूब पे आप जाओगे गूगल सर्च ऑपरेटर का आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बहुत कम कंटेंट, और उससे ज़्यादा मतलब वो है ही नहीं कुछ, मतलब गूगल पे यूट्यूब पे कोई है ही नहीं इस चीज़ के बारे में, बहुत अजीब सा कंटेंट दे रहे हैं जो ऐसा लग रहा है उन्हीं बंदों को नॉलेज नहीं है। सर अपनी शीट का लिंक भेज दिया आपने? हाँ भेज दिया। हाँ मेल चेक कर लो, सबकी मेल पे आ चुका है। वो तो आपने बोला आपने बताया था 4 बजे लाइव है। ठीक है, फिर एक ये है सर्च ऑपरेटर के लिए इंस्टा का एक ब्लॉग है, 14 कमांड्स टू नो। यहाँ पे इसने 40 कमांड्स दे रखे हैं अलग अलग जो रिफाइन सर्च होते हैं। डिफाइन डॉट पिज़्ज़ा, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए साइट होनी चाहिए ये वाली, यूआरएल में ये नहीं होना चाहिए, तो नॉन सिक्योर यूआरएल आपको मिल जाएगा, ठीक है, अपनी साइट के नॉन सिक्योर पेजेस फाइंड करने के लिए। और भी अलग अलग टेक्निक्स हैं यहाँ पे, सबके स्क्रीनशॉट के साथ इन्होंने क्या किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। जिसकी भी नॉलेज लेना प्लगइन्स वगैरह के बारे में, उसको भी ऐसे सर्च करना। प्लगइन नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता, प्लगइन आप नॉर्मल सर्च करोगे तो वो बेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। ये डाटा जो है ना वो आप बहुत कम यूज़ करोगे, ठीक है, लेकिन एक टाइम आने के बाद आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, जो रिफाइन है। जब आप ऑफ पेज करोगे ना तब आप रिफाइन का बहुत यूज़ करोगे, ठीक है। ऑन पेज में कीवर्ड रिसर्च जब करेंगे तब भी आप कंपटीशन वगैरह चेक करने के लिए कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, इस पर कितने दिन में रैंकिंग आ जाएगी, कोई पूछे ना इस पर कब तक रैंकिंग आ जाएगी, वो बताना पॉसिबल होता है, ठीक है, कि हाँ इतना टाइम लगेगा, बट उसमें टाइम लगता है, हमें हर चीज़ देखनी पड़ती है, एग्जैक्ट कितने टर्म्स है, लोकेशंस के बेसिस पे क्या डिफरेंशिएट आ रहा है, कॉम्पिटिटर्स किस लेवल के आ रहे हैं, ठीक है, तो वो सब एनालाइज करने के बाद हम बता सकते हैं, लेकिन कुछ घंटों की मेहनत चाहिए उसके लिए, और फिर एक स्ट्रैटेजी भी बना के दे देंगे कि ये है, अब ये करना है। नेक्स्ट क्लास करते हैं, एक बार वो सेटिंग्स का बताओ। सेटिंग्स का बताओ। परमालिंक वर्डप्रेस में हाँ, नहीं जो शुरू में फर्स्ट क्लास
क्लास में हम थोड़ा सा बताया। वो वर्डप्रेस का था बेसिकली। सर वो हाँ। मतलब वो रिवीजन किया था हाँ, मैंने। एक बार हल्का सा over किया। ये देखो सेटिंग है हमारे पास। सेटिंग में हमारे पास यहाँ पे था परमालिंक का एक ऑप्शन कि यूआरएल आप अपनी वेबसाइट का कैसा रखना चाह रहे हो, और ये स्टार्टिंग में ही सेट करना होता है बिकॉज ऑफ बाद में आप अगर आप इसको चेंज करते हो सारे पेजेस 404 हो जाएंगे, हाँ मतलब सारे पेजेस वो डिलीट की तरह काम करेंगे। एक जो पैटर्न था वो बदलोगे तो गया काम से सब। कौन सा पैटर्न? ये कि यूआरएल का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा वेबसाइट पे, ठीक है। ये आपको हमेशा क्या रखना है, पोस्ट नेम, जबकि डिफॉल्ट क्या होता है, ये प्लेन होता है प्लेन होता है। इस प्लेन को चेंज करके क्या कर देना है, पोस्ट नेम। जब वर्डप्रेस इंस्टॉल होती है पहला स्टेप यही है। पोस्ट नेम जो मतलब जो भी हमारे जो पेज है उसी का ही यूआरएल बनेगा, वरना वो बन जाता है पेज आईडी इतना इतना पेज आईडी, कोड कोड सा दिखता है, अच्छा नहीं लगता। और सर जनरल में एक मिनट, जनरल में जाना। जर्नल में हाँ, सेटिंग्स के जनरल वो में। नीचे लेफ्ट में समझ गया। सर ये साइट टाइटल में अच्छा .com नहीं लगाना, कुछ सिर्फ सिंपल नाम लिखा हुआ है। साइट टाइटल एक ये, हाँ एक ये था कि आपको ऐसे यहाँ पे लगा देना है, कई बार ऐसा नहीं लगता है, ये मैनुअल लगाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ईमेल वगैरह होती है हमारी, रोल वगैरह न्यू यूज़र का, और WP हाइड अगर प्लगइन लगा रखा है तो फिर उस पर ये आ जाएगा। ऐसा आपने वेबसाइट अपनी बनाई थी तो यहीं से बना के हमें लाइव करेंगे उसको। हाँ पब्लिश हाँ, मतलब यही से होती है। ये बैकएंड से ही बनती है, इसी से बनती है, वर्डप्रेस से ही वेबसाइट जैसे बनती है। आपने बना के फिर लाइव गूगल पे वो दिख रही है लोगों को, यहीं से live हाँ, दिख रही है। लेकिन गूगल पे दिखाने के लिए भी उसके स्टेप्स होते हैं, ठीक है। आपको इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, कई बार वो बिना इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट के कर लेता है। एसईओ का प्लगइन सेटअप करना पड़ेगा, साइड में हो गया, robo.txt हो गया, ये सब क्रिएट हो जाते हैं, तब जाके आपकी वेबसाइट के सारे पेजेस दिखते हैं, वरना सिर्फ होम पेज ही दिखता है मेनली। वर्डप्रेस सेट करना पड़ेगा WordPress। अभी आगे करेंगे धीरे धीरे, अभी तो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, मतलब ये रिफाइन, इसमें कुछ हमने ऐसा नहीं करा कि वेबसाइट का कुछ सीखो, ये गूगल की ही चीज़ें थी, ठीक है, जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं, जो हम डेली यूज़ में अगर चाहें तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि इस पे क्या आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे बुक निकालनी, कुछ निकालनी है, निकाल लो, ईजी है। टॉपिक्स टाइटल परफेक्ट, कुछ कंपटीशन पता लगाना है, निकाल लो, ईजी। देखो एक बार मैंने ना ये करा था, कुछ लोग कहते हैं कि वेबसाइट अगर नई है, बनाते हैं, थोड़ा बहुत कंटेंट है, क्या वो रैंक हो जाएगा? ठीक है भाई, बिल्कुल हो जाएगा। देखो ये है एक इंस्टाग्राम, टॉप इंस्टाग्राम, ठीक है, टॉप इंस्टाग्राम, टॉप 10 इंस्टाग्राम सेल्फी, ठीक है। कितने रिजल्ट हैं? 5 आ रहे हैं। मैं आपको इसके अगर ऑर्गेनिक रिजल्ट दिखाऊँ इमेजेस में जाके, तो क्रिस्टियानो भी लगा, जॉर्जिया लड़की है कि एक से सारे तुम्हें क्या लगा? तू बोले अपने फोन में अपने सेल्फ कर हट गया। इस पे रैंक करा क्या आपने इसकी वजह से? गूगल ने बड़ा एल्गोरिदम लेके आया यार, सारे रिजल्ट चेंज हो गए, एक इसको छोड़ के, रोनाल्डो को छोड़ के सारे ही रिजल्ट साइट चेंज। लिस्ट पे वो दोनों साइट perfumery.com नहीं वो तो आ जाएगी, लेकिन यहीं पे आती थी भाई, टॉप पे ही। आपकी हाँ, पुरानी जो वीडियो उसमें देख सकते हो। इमेजेस में कैसे होता है सर रैंकिंग? टाइम के साथ सीखोगे। ऑन पेज जब हम करेंगे वेबसाइट का, उसमें इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी है। भाई की फोटो आ रही है, क्रिस्टियानो लुक नहीं है 5 रिजल्ट है। अब तो इस पे थोड़ा कंपटीशन आ गया, पहले कुछ नहीं था। टुडे है ना, नहीं आ रहा ना वो मेरा ब्लॉग, वो शायद इंडेक्स कर दिया है गूगल ने, अभी कर दिया होगा। बड़े बड़े चेंजेस आए हैं ये आने के बाद। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अगर मैचिंग होता तो भी वो दिखाई देता कहीं ना कहीं। नहीं आ रहा ब्लॉग स्पॉट, पहले एक ब्लॉग बना रखा था, उस पर मतलब ट्रैफिक आता था। पर ये तो डिसाइड करना पड़ता है कि
किसको टॉपिक कैसा है कि जो बिल्कुल रेयर हो। टुडे टॉप एंड बेस्ट सेल्फी, ये ब्लॉग था भाई, ये रैंक करता था और इसमें ये इमेज बहुत लंबे टाइम तक रैंक करी है। अगर मैं आपको पुरानी वीडियोस दिखाऊंगा ना तो ये रैंक करती रहती थी। सो ये परफॉर्म डीजीपी आपने डाला ये मैंने एक ऐसी ब्लॉगर पे अकाउंट बना रखा था जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट। क्योंकि मैंने कहा वो तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया ना। हाँ ये देखो 800 व्यूज़, 800 व्यूज़ हैं, हाँ 420 व्यूज़ हैं इस पे कितने। और ये है क्या, ये एक्सपेरिमेंट के लिए है भाई। ये क्या है, बस क्वेश्चन ही डाल रखा है, मैंने आंसर नहीं दिया इसका। चलो पहले वाले लोग ज़्यादा अच्छे हैं, वैसे बनाया करो। वो वैसे ब्लॉग ये वाले, हाँ, एक ये भी बनाया था, इसमें भी मेहनत करी थी। सनलाइट ऑन फेस देखो, इसमें अलग अलग लाइक पोज हैं जिसमें फेस पे सनलाइट आ रही होगी किसी विंडो या हाँ। ऐसे पोस्ट करो। ये एक टाइम पे मैंने बनाई थी, एक्सपेरिमेंट करना था, सक्सेसफुल रहा था। सक्सेसफुल है सर, ये इंडिया में बहुत स्कोप है इसका। ये आप देखो ना कब मैंने बनाया था, 5 साल लॉकडाउन होगा मेरे ख्याल से। नहीं लॉकडाउन था नहीं था, उससे भी पहले की बात है ये। नहीं सर, कोविड 20 मार्च में लगा, 20 20 मार्च में लगा। 18 मार्च को एग्जाम खत्म हुआ, 20 मार्च को लग हाँ, गया। मेरा बर्थडे था 18 में लगा। 21 को चला गया, 21 को 21 मार्च। 30 में समथिंग 19 को ही लगा था ना, लेकिन तो हाँ नहीं 20 में लगा था। नहीं 20 में 20 में लगा था, ये मेरा 19 का काम है। ये 19 में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ठीक है, ये भाई पूरा मतलब वर्क कराइए। इसमें जो सेल्फी नहीं थी वो भी रैंक हुई। अरे सर और कुछ नहीं सर। ये देखो मैंने जानबूझ के ऐसा किया। अब एक चीज़ बताना, ये सेल्फी है ये नहीं रैंक हुई होगी। हुई, अच्छा, यही तो एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, मैंने ऐसी इमेजेस डाली जो सेल्फी है नहीं है, वो भी, ये भी सेल्फी नहीं, स्टिल रैंक हुई। ठीक है, और लड़के और लड़की दोनों को डाला, हाँ। चेक करने का किसने ज़रा आ रही है। बिल्कुल। तो क्या इसमें से 10 में से 8 इमेजेस रैंक थी, लेकिन इमेजेस की रैंकिंग बहुत अप एंड डाउन होती है, अप डाउन अप डाउन। ये जो है वो बहुत मतलब लंबे टाइम तक टिकी है ये रैंकिंग। ठीक है, इनकी मतलब आप देखोगे ना, इनकी पूरी प्रोफाइल ही सेल्फी से रिलेटेड है। पेज डिसेबल ना हो गया वो, नहीं मतलब इनकी जो भी मोस्ट ऑफ द सेल्फीज हैं सच में है। एक पूरे ना सीक्वेंस बना रखा था, वो जो मैंने एक लगा रखी थी ना, वो इकट्ठी 10-12 लगा रखी थी। ये देखो जिस टाइम मैंने सेल्फी उठाई थी वो इस पूरी एक रेंज थी जिसमें सारी ही ऐसी फोटो थी। एडिट ज़्यादा कर रखी है, बहुत ज़्यादा। एडिट का तो नहीं पता, लेकिन इंस्टाग्राम पे ना मतलब सेल्फी हैशटैग डाल रहे थे तो यही रैंक कर रही थी। हैशटैग सेल्फी पे आप देखो कितना बड़ा हैशटैग है, उस पर रैंक कर रही थी उस टाइम पे। तो मैं उसको स्क्रॉल करता गया, जो मेरे को बेस्ट लगा मैं निकालता गया। मेन बात तो एक आइडिया की है ना कि आपके दिमाग में ये आइडिया है कि ये डालूं। मेन बात तो आइडिया। बिल्कुल आइडिया। अब आइडिया ही ना हो तो ये आइडिया आ गया कि ऑनलाइन ले रहे हैं फैन अभी। ये आइडिया क्या था, मैं ना वो सोच रहा था, मैंने जब रिसर्च कर रहा हूँ टूल वेबसाइट एक बनाने की सोच रहा था कि जिसमें कुछ ऐसा कनेक्ट कर दे इंस्टाग्राम के साथ जो बेस्ट है, कि जैसे टुडे बेस्ट सेल्फी। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली मेरी डेली पोस्ट बनती जाए, इस डेट की, इस डेट की, इस डेट की, इस डेट की, बनती जाए। ठीक है, तो वो मैंने बनाई थी। मतलब डेट जो थी उसमें फिर आपने कंटिन्यू नहीं किया। नहीं, हाँ स्कोप बहुत था। इसमें मैंने डेट भी शायद डाल रखी होगी टाइटल में। हाँ देखो टॉप 10 11 अगस्त 2020, मतलब ये है कि कोई चीज़ जो उस दिन की बेस्ट सेल्फी। मतलब ये डेट मैंने चेंज भी करी थी बीच में। ऐसे कोई भी टॉप या बेस्ट जो रेगुलर चलने वाली है जिसकी इसमें क्या होता है ना, इसमें है ना मेरे रेगुलर जो बंदे हैं वो जुड़ते हैं, है ना, जिसको देखना वो रोज देखेगा भाई आज क्या चल रहा है, आज क्या चल सर्च रहा कर रहा है कि बेस्ट सेल्फी आज की कौन क्या है, ये कौन सर्च कर रहा है? है। सर्च नहीं कर रहा, लेकिन देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको लोग सर्च नहीं करते, लेकिन उनको अगर उनको वो दिखा दिया जाए वो क्लिक जरूर करेंगे। ठीक है, आपका नाम क्या है? माइंडसेट। वी नाम वाले जरूर पढ़े। अब बोलो, अच्छा, जो सेल्फियां खींचते रहते हैं वो- Attractive। अब ये उनका सर्च, दिमाग तो यही ये कोई चलेगा। कीवर्ड नहीं है, वी नाम वाले जरूर कीवर्ड नहीं है, बट स्टिल ठीक है, वंशज का भविष्य ही होगा। आप बोलो। ठीक है, 24 से 25 साल वाले जरूर देखें। Hooks है ना ये। हुक्स है, मतलब ये कैची वाली चीज़ होती है जो लोग अगर दिख जाए तो वो जुड़ते हैं आपसे। मान लो सोशल मीडिया चल किसके दम पे रहा है? कीवर्ड के दम पे नहीं चल रहा, वो सर्च के दम पे नहीं चल रहा। Actions में। सोशल मीडिया चल रहा है दिखाने के दम पे। दिखा रहे हैं कि
ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फेस बना दिया, ये कर दिया, ठीक है, वो थंबनेल ऐसा लगा दिया कि भाई साहब ये क्या है, एक बार तो खोलना पड़ेगा ना, पूरा एक्सीडेंट हो रहा है, गाड़ी ऐसी टेढ़ी हो रखी है, तो वो दिखा देते हैं लोग, वो क्लिक करोगे आप उसको फॉलो कर लोगे कि हाँ इस पेज पे ऐसा ऐसा कंटेंट मिलता है। जैसे थंबनेल दिखाते हैं उस पे YouTube पे एलवी शैडो वगैरह डालते हैं कि हाँ। आज हमारी लड़ाई हुई, हुआ कुछ अब आप सर्च करोगे आज हमारी लड़ाई हुई, क्लिकबेट हो गया ना, क्लिकबेट हो गया। आप ये बताओ, आप सर्च करोगे आज हमारी लड़ाई हुई, नहीं, लेकिन आप स्टिल फॉलो कर लोगे कि हाँ इसकी तो लड़ाई होती रहती है, मजा आता है लड़ाई देखने में। ये भी होता है ना सर, जैसे आपने ये सेल्फी वाला बनाया, तो जो सेल्फी लेता रहता है वही ये मैंने इसलिए बनाया था, कम्युनिटी की तरह काम करेगा। बाद में वो हो जाता है ना कि कैसी है, हम भी देखेंगे, हम वैसे ही बिल्कुल वो फॉलो कर लेंगे, मतलब ये हो जाएगा कि सेल्फी के लिए ना एक वो वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा, डाल रहे हैं selfie। कि एक वेबसाइट है उस पर पूरे साल की सेल्फी मिल जाएगी, भाई लोग कैसी कैसी ले रहे हैं, बेस्ट कलेक्शन, फिर वो दिखा देंगे इस महीने की बेस्ट कौन रही, वीकली बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी रही, ठीक है, फिर उसको और उसमें बना दो रील्स में भी आ रहा है कि सेल्फी आइडियाज वो बताते हैं जैसे लोग, तो वो तो बट ये करेंगे। बट ये क्या होना है वो कार के साथ कैसे लेनी है, बाइक के साथ कैसे वो आजकल वो चल रहा है हेडरेस्ट भी ये हाँ, पहले तो मैंने ना सिंपल सेल्फी की ली, बट फिर मैंने इसको कैटेगरी में डिवाइड करा कि एक बार सनलाइट वाली लेता हूँ, सनलाइट पड़ रही है चेहरे पे, वो कैसी सेल्फी आएगी, ठीक है, फिर देखा कि लाइक बैकग्राउंड में फ्लावर्स वगैरह, उसमें कैसी आपकी सेल्फी होनी चाहिए, ठीक है, फिर आपने जैसे ड्रेस कैसी वियर करी है, ठीक है, उसके बेसिस पे बिल्कुल, ठीक है, आप रोड पे चल रहे हो, लाइक वॉकिंग मूवमेंट में कैसी आपकी इमेज होगी, ठीक है, सेल्फी में आप ऐसे चलते हुए कैसे लोगे, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, पीछे सीधी सड़क होगी, चौराहे के किसी कोने पे खड़े होकर चलते हुए सेल्फी लेते भाई वो एंगल्स दिखते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है, आप मतलब एंगल क्या रहेगा जिससे बैकग्राउंड भी अच्छा है और आपको भी सही लगे, ये सारे सर्च मतलब कहीं ना कहीं होते हैं, इसमें भी ना रिसर्च करनी पड़ती है कि क्या लोग सर्च करते हैं। सब मेरे सेट से सही बोल दो, बात ही खत्म करो। हाँ चलो सर, चलो भाई, आज ये हो गया सर इसका डिटेल एडवांस